चलिए आइए बच्चों, आज देखिए क्लास 12 दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर के 2023 तक, यानी कि क्लास 12 इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर के 2023 तक एक वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। और इस वीडियो से मेरा गारंटी है कि 50 नंबर आपका फिक्स होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कीजिएगा बच्चों, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर इस वीडियो में आप लोग को बता देंगे। आप लोग इंग्लिश ग्रामर समझ लीजिएगा ना बच्चा, एकदम चुटकियों में यूं बनेगा, ठीक ना। एकदम वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मेरा गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा ग्रामर जो है ना दोस्तों चुटकियों में बनने लगेगा, क्योंकि ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ। आप लोग ग्रामर नहीं पढ़ो, क्या दिक्कत है। पूरा इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव प्लस में ग्रामर का ऑब्जेक्टिव पूरा मिक्स है, ठीक ना। पूरा क्वेश्चन बैंक के प्रीवियस ईयर के 14 सालों के क्वेश्चन देखिए। चलो आइए बच्चों फटाफट प्रवेश करते हैं। चलिए आइए बच्चों देखिए 2018 से क्वेश्चन बैंक देखेंगे दोस्तों, क्योंकि 2018 से पहले एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया था। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक ना बच्चों, क्योंकि देखिए 2009 में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया, नहीं 2017 तक एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो 2018 से आगे देखेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए क्वेश्चन बैंक 2018 दोस्तों क्या इंग्लिश का होने वाला है, और ये वीडियो आप लोग पूरा देखते बच्चों, मेरा गारंटी है कि जितना बता दूंगा इसी टाइप पर पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा बच्चों। तो आइए फटाफट प्रवेश कीजिए और जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़ते वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाएं बच्चों। और यहां से देखिए कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया, देखो पूरा मैं आपको ट्रिक के साथ बतलाऊंगा। आप लोग को अगर दोस्तों ग्रामर के रूल भी नहीं भी आते ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, पूरा हम लोग ट्रिक पर आप लोग को बताने वाला है, ठीक ना। आप लोग ग्रामर के नियम ना भी पढ़े तो मैं आप लोग को पूरा ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो 50 ऑब्जेक्ट 2018 में पूछा गया था, 50 को आपको जवाब देना था। तो ये बच्चों पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या कहा, भा डू टेल ए लाई। दोस्तों कहा कि भा डू यू टेल ए लाई, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है बच्चों, पैसिव वॉइस में करना है। तो टेल आपको पता है दोस्तों टोल्ड में हो जाता है, किसमें हो जाता है, टेल्स होता है आपका वर्ब का तीसरा रूप ले लेता है, ये तो आपको पता है। चलिए टोल्ड हो गया, यहाँ पर आपका टोल्ड हो गया, यहाँ पर साहब में आपका टोल्ड दिया गया। लेकिन ये बात देखो, यहाँ पर किसी में भी वर्ब देख रहा है तो इसमें आपका बी दे दिया है, इसमें भी बी दे दिया, जबकि बी का कोई जिक्र नहीं है। इसमें आपका क्या लिखा है, डू लिखा हुआ, डू वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आपका दोस्तों बीइंग कभी भी नहीं आ सकता है। और आपको पता है बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे तो भेन ए टेल इज यहाँ पर आपका लगा दिया, इज अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि देखो क्वेश्चन मार्क वाला जो दोस्तों सब्जेक्ट होता है उसके आगे इज आता है। तो यहाँ पर इज आया है, लेकिन इज पहले इसमें दे दिया, ये खत्म हो गया, ये इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि इसमें बी वर्ब कहाँ से आ गया, जबकि इसमें बी वर्ब का चर्चा नहीं है। और इसमें भी बीइंग कहाँ से, बीइंग की चर्चा नहीं है। तो आप लोग को सीधा आंसर बन गया बच्चों। वीडियो को पूरा देखिए, पूरा ट्रिक हम आपको बताने वाले, ये आपका ट्रिक है, नहीं बनाओगे नहीं समझते हो तो भी आप लोग कर सकते हो एग्जाम में, है ना। पूरा ट्रिक इस वीडियो में देने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, भाई इज ए टेल ए टोल्ड बाय दोस्तों, क्या ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। चलिए वीडियो को पूरा देखिए, पूरा का पूरा हम लोग आप लोग का क्लियर करने वाला है, ठीक ना बच्चों। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बी आर द टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिन्हा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि बी आर टॉट ग्रामर बाय दोस्तों मिस्टर क्या है, सिंह, यानी कि कहा जा रहा है ये आपका पैसिव वॉइस में है, यानी कि दोस्तों ये क्या पैसिव वॉइस, इसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। तो देखो एक्टिव में चेंज करने के लिए बच्चों यहाँ पर टॉट जो दिया गया आपको पता होगा, ये दोस्तों वर्ब का तीसरा फॉर्म है, क्योंकि देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, तीसरा फॉर्म लगा होता है। तो इसका पहला फॉर्म आपको देखना होगा, किस में दिख रहा है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में पहला फॉर्म ही होना चाहिए बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ सब देखो कहाँ पर आपका दिया गया है, देखो यहाँ पर पहला फॉर्म दिया गया है, यहाँ पर टीचिंग घुसा दिया, ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म में छोड़ दिया, ये भी खत्म हो गया। देखो ये भविष्य में ले लिया, ये भी खत्म हो, देख रहे हो, ये होता है ट्रिक, ये होता है कॉन्सेप्ट। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेना, मेरा गारंटी है, ठीक ना बच्चों, आपका एकदम पूरा ग्रामर क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। पूरा ट्रिक के साथ हम आपको बता देंगे, पूरा कर लीजिए, ठीक ना। मिस्टर सिन्हा दोस्तों क्या हो जाएगा, टीच वाई दोस्तों क्या ग्रामर हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस एक दोस्तों शब्द से हम लोग पहचानेंगे टॉट से, टॉट वर्ब का तीसरा फॉर्म है। तो ये आप लोग एक्टिव जो रहेगा वो आपका क्या है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में रहेगा, क्योंकि यहाँ
पर आ रहे दोस्तों तो यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म मिल लगेगा टीच, ठीक ना। ये आपका ट्रिक हो गया, पूरा ट्रिक के साथ बताऊंगा बच्चा, वीडियो को पूरा देखो। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाओ, कहा जा रहा है कि आई डॉट हेयर सिंस मॉर्निंग। देखो कहा जा रहा है बच्चों कि आई डॉट सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो सिंस लगा हुआ, आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, आप लोग पढ़े होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, याद कीजिए उसमें जिसमें सिंस लगा रहता है बच्चों तो उसमें एकदम आवाज रूप से हाई बिल लगता है। जैसे फोर और सिंस आप लोग पढ़े होंगे, ये आप लोग को दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ना है, ठीक ना। तो उसमें आप लोग देखिएगा तो सिंस फोर ये सब निश्चित समय होता है, जिसके लिए हाई बिन दोस्तों क्या होता है, बेटिंग यूज होता है, यानी कि हाई बिन होता है, हाई वर्ब के साथ भी भार और भी भार के साथ चौथा फॉर्म, ये आप लोग का यूज होता है। बहुत ईजी है, पूरा ट्रिक के साथ बता दूंगा। जहां पे सिंस या फोर दिखेगा तो हाई बिन यूज करना, और साथ में भार्ब का चौथा रूप कुछ भी हो सकता है, पासिंग हो सकता है, ईटिंग हो सकता है, बेटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब के रूप में जरूर याद रखना, एक क्लियर कर दूंगा दोस्तों पूरा ट्रिक के साथ। और जो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन एकदम दहाड़ मार दीजिए बच्चों का। हाँ जरा यू हैव बीन द रीडिंग नॉन स्टॉप फॉर दोस्तों हर्स यू डॉट बे वेरी टायर्ड, यानी कि कहा जरा बच्चों कि आप लोग तुम हो के राइडिंग कर रहे हो बिना स्टॉप के कुछ घंटों के लिए, ठीक ना। यू बी आर वेरी टायर्ड, यानी कि तुम बहुत थक चुके होगे। तो देखो थकना क्या बच्चों, आप लोग सोचो क्या दोस्तों ये मस्ट हो सकता है, ठीक ना बच्चों। ध्यान देना, समझना मैं क्या कर रहा हूँ। देखो कैंस होता है दोस्तों क्या क्षमता को बोध कराता है, ठीक ना दोस्तों। क्षमता चाहिए के अर्थ में होता है। तो दोस्तों क्या तो चाहिए क्षमता, ये दोस्तों थकना क्या कोई क्षमता है नहीं ना, क्योंकि देखो यहाँ पर आउट टू, देखो ये आउट के साथ हमें टू लगता है, वुड तो हो नहीं सकता क्योंकि वुड को तो यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस का बात नहीं हो रहा है, ठीक ना बच्चा। तो यहाँ पर आपको याद रखना मस्ट यूज करना है, यू मस्ट बी टायर्ड, यानी कि तुम जरूर ही थक गए, जरूर एकदम थक गया होगा। जरूरी के लिए आप लोग का क्या मस्ट लगता है, ठीक ना बच्चा। आप लोग पढ़े होंगे मस्ट, ठीक ना। तो सही जवाब होगा, वीडियो को पूरा देखेंगे बच्चा, मेरा गारंटी है कि आपको ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। टेंशन एकदम नहीं लेना, टेंशन फ्री रहिए बच्चों आप लोग। चलिए सर जी बिल्कुल टेंशन फ्री रहेंगे। चलो यहाँ पर देखो कहा जरा कॉम्बिनेशन, अच्छा भैया कॉम्बिनेशन हमसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सीना थान के बोलिए दोस्तों, ठोक के बोलिए कि बना देंगे। क्योंकि देखो आपको सबसे पहले रूल देखना है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, उसी को उलट पुलट के लिखना, ये आपको देखना बच्चों। इसमें जो है आपका दोस्तों जो टेंस होता है वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका सी रन आउट ऑफ द रूम, यानी कि दोस्तों वो क्या दोस्तों दौड़ती हुई आपने दोस्तों क्या हुआ कैमरे से चिल्लाती हुई निकली थी। देखो इधर के आप लोग का प्रेजेंट टेंस में, तो आप लोगों को देखना रन आउट साहब में दिखना चाहिए, रन आउट, रन टू दे दिया, गलत हो गया, रन आउट, रन आउट, देखो रन आउट कर दिया, RUN कर दिया, हार्ड रन, ये भी गलत हो गया। ये आप लोग देखिए बच्चा रन आउट ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो यहाँ पर सी रन आउट ऑफ द रूम द स्कैमिंग हुआ दोस्तों अपने रूम से चिल्लाती हुई निकली। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर रन आउट है तो रन आउट रहना चाहिए, टेंस यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए। यहीं से आपको आंसर मिल गया, आराम से बन रहा है बच्चा, पार्टी आराम से एग्जाम में एकदम भौकाल मचाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आइए देखना बच्चों, ये 2018 का क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि डॉट यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, कहा जा रहा है बच्चों कि यू डॉट यू माइंड, देखो यहाँ पर आपका फिक्स लगता है दोस्तों कि वुड यू माइंड, और इसके बाद जेरेंट यूज होता है, और इससे आपका एग्जाम में भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वुड यू माइंड होता है, ये आप लोग को याद रखना है, क्या होता है वुड यू माइंड होता है, ये आप लोग को याद रखना है, ये आपको भरना दोस्तों। यहाँ पर वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, ये आपको याद है वुड यू माइंड होता है, ठीक ना बच्चों। इसके बाद जरांड यूज होता है, ये भी याद रखना, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम बनता है, तो ये आपको याद रखना बच्चों, ये आप लोग को जरूरी क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि आई डॉट इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, ठीक ना। वो भाई दोस्तों कि मैं मेटाफिजिक्स में क्या इंटरेस्ट रखता हूँ, तो बताइए यहाँ पर क्या है। देखो ये आई एम ऑलवेज तो नहीं लगा सकते, अगर आई एम लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए जिसमें ING होना चाहिए, तो आई एम तो लगा नहीं सकते हैं। और देखो हैव लगा सकते हैं, इसमें नो डॉट हैव लगा सकते हैं, क्यों, तो देखो यहाँ पर आपका प्रेजेंटे का बात हो रहा है कि मैं क्या इंटरेस्टेड रखता हूँ मेटाफिजिक्स में, तो देखो यहाँ पर आपका हैव तो नहीं लग सकता, भूतकाल में भविष्यकाल के बात तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा हैव हो जाएगा, हैव ऑलवेज बीन, यानी कि मैं हमेशा दोस्तों क्या हूँ कि इंटरेस्टेड रखता हूँ किसका मेटाफिजिक्स में। सही जवाब क्या होगा बी नंबर। देखो क्वेश्चन बैंक में गलती है उसको सुधार लेना, मैं आपको सही 100% से बताऊंगा बच्चा। आप लोग क्वेश्चन बैंक के आंसर पर जाओगे तो गलती करोगे, क्योंकि मैं आप लोग को जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एकदम 100% सही बता रहा हूँ। चलो ही सेड आई हैव गॉट ए दोस्तों क्या टू टेच, चलिए यहाँ पर बताइए आप लोग का इनडायरेक्ट नरेशन करना है।
अच्छा सर जी, इनडायरेक्ट नरेशन करना तो क्या कर सकते हो, यहाँ से जल्दी से चैट करो। देखो ही साइड दिया गया तो साइड में होना चाहिए सब कुछ। सेज दिया गया है, देखो ये खत्म हो गया ऐसे ही। साइड दिया गया, ही दे दिया गया, हैव डन 200 क्या दिया 30। यहाँ पर देखिएगा डैट ही हैड ए गॉट, ठीक ना बच्चा। यहाँ पर लगाइए 8 नंबर क्वेश्चन ही सैड। और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो हैड है, यहाँ पर देखो आप लोग को क्या दिया हुआ सैड। हैव क्या बदलेगा, हाइड में बदलेगा क्योंकि आपका इनडायरेक्ट नरेशन है। तो हाइड खाली यहीं पर दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों ही हैज दिख रहा है, ये हैव दिख रहा है। और यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पर हाइड नहीं दिख रहा है। यानी कि बच्चों आपको पता है कि हैव किस में बदलता है, हैव या हैज होता है दोस्तों नरेशन में, हाइड में बदलता है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है हाइड, आराम से बन गया। ये सब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना ताकि एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा पाए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है ये, सी थैंक्ड मी। बताइए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। आज कि डायरेक्ट नरेशन में आप लोग को चेंज करना है। तो यहाँ से देखिए क्या है आपका सी थैंक्ड मी, वह दोस्तों क्या सी थैंक्ड मी। तो यहाँ पर सैड दोस्तों क्या थैंक यू लिखा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सी सेज थैंक यू। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा बच्चा, यहाँ आप लोग को याद रखना है सैड टू होता है थैंक, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है डी नंबर होगा। इसके लिए कुछ अलग से रूल लेकर के आ जाएंगे बच्चा। आप लोग थोड़ा नरेशन में परेशान होते हैं लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है, नरेशन काफी इजी होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन लगे बच्चों, क्या होता है देखो एक एक ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझ लेना बच्चा ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन छूटे ना। कहा था कि माई ब्रदर डिड नॉट, देखो यहाँ पर डॉट डॉट होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए डॉट डॉट हेयर। तो देखो यहाँ पर माई ब्रदर डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। कुछ बता सोचेगा कि डिड तो पास्ट रूप है, लेकिन पास्ट रूप है लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। तो वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता है चूज नहीं होता है। चलिए बहुत गलत है, ये चूजिंग नहीं होगा चूज होगा, ठीक है ना बच्चा। यहाँ पर सही जवाब सी नंबर होगा। यहाँ पर आपका डॉट डॉट होना चाहिए दोस्तों, ब्लैंक का स्थान जो कि छूट गया है, ठीक ना। चूज लगाना क्योंकि डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। एक एक बात आप लोग सुनिए और एग्जाम में जाकर के कमाल कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कहा जा रहा है कि डॉट डॉट एट ए वेरी हाई स्पीड इज ए डेंजरस। कहा जा रहा है बच्चों के बहुत ज्यादा स्पीड क्या है डेंजरस है। तो दोस्तों क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर आपका क्या जेरेंड यूज होगा, क्या होगा जेरेंड यूज होगा। जेरेंड किसका होता है जिसके लिस्ट में ING होता है। तो यहाँ पर ड्राइविंग एट ए दोस्तों वेरी ड्राइविंग कार एट ए वेरी हाई स्पीड डेंजरस, यानी कि ड्राइविंग कार जो होता है दोस्तों ज्यादा ही तेज क्या होता है डेंजरस होता है। तो सही जवाब होगा ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के C6 बुक्स ऑन है दोस्तों इंडियन माइथोलॉजी। बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब बच्चा। कहा जा रहा है कि दोस्तों डॉट डॉट 6 बुक्स ऑन है दोस्तों क्या इंडियन माइथोलॉजी। हैव क्या हैव तो हम लोग लगा नहीं सकते हैं बच्चों, ठीक ना। यहाँ पर हैव नहीं लगा सकते हैं दोस्तों, सी के अनुसार हैज लगता है। अगर हैज भी लगेंगे बच्चा तो आप लोग को याद ना बुक्स ऑन इंडियन माइथोलॉजी, ठीक ना बच्चा। जल्दी से बताइए क्या हो सकेगा सही जवाब। हाँ सी के अनुसार हम लोग हैज लगाते हैं, ठीक ना बच्चा, क्या लगता है हैज। और देखो बिल के साथ कभी दोस्तों वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं लगता, वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। और बी रिटर्न तो कह नहीं सकते क्योंकि बी के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा बच्चा, जो कि सी के अनुसार लगता है। सही जवाब सी हो जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को आप लोग को समझ लेना ताकि एग्जाम में आपसे दिक्कत ना हो। चलिए दिस इज ए मटेरियल इज डिफरेंट डाइट, यानी कि डिफरेंट डाइट किससे, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि दिस इज ए मटेरियल इज ए डिफरेंट कि टू डाइट की विथ डाइट की एट डाइट की फ्रॉम डाइट। देखो डिफरेंट जो होता है बच्चों ये आपका फिक्स प्रोपोजिशन है, डिफरेंट फ्रॉम होता है। क्या होता है डिफरेंट फ्रॉम होता है, ये आप लोग को याद रखना, ये आपका फिक्स प्रोपोजिशन है डिफरेंट के साथ। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चा, कहा जा रहा है कि ही क्लाइम्ड डॉट द लीडर, यानी कि वह सीढ़ी पर चढ़ेगा। देखो पार के अर्थ में दोस्तों क्लाइम, देखो सीढ़ी पर चढ़ने के लिए क्या होता है सीढ़ी पार, यानी कि पार के अर्थ के लिए आप लोग को पता है ऑन प्रोपोजिशन यूज होता है। तो यहाँ से आराम से आप लोग लगा देंगे ऑन। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चा पार्टी ही हैज ए बीन एब्सेंट डॉट डॉट मंडे। तो आपको पता है दोस्तों एक निश्चित समय बच्चों, और आप इसके लिए आप लोग को दोस्तों हम लोग टेंस भी बता चुके हैं कौन सा टेंस यूज होता है। बताइए बच्चों क्या हो जाएगा 15 का। चलिए बहुत बढ़िया, इसके आगे क्या हो जाएगा सिंस यूज हो जाएगा क्योंकि हैज बीन यहाँ पर दिख रहा है। वो बात दोस्तों क्या है कि मंगलवार से क्या अनुपस्थित है। सही जवाब क्या होगा ए नंबर हो जाएगा क्योंकि देखो हैज बीन क्या हो जाएगा आप लोग को, ये आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग को उम्मीद है आप लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े होंगे क्योंकि 12th में आगे नहीं कैसे पढ़े होंगे। चलिए 16 नंबर देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना, अगर आपको नहीं पहचानने आता, हमको नहीं आता है पहचानने चाहिए, तो एक बात याद रखो आइज बेल आइज देखो कहाँ पर मिला, बस ये देखो और
आंसर ढूंढ लो। आइज बेल आइज, गुड आइज, गुड आइज, गुड आइज नहीं होता, आइज बेल आइज दिया गया। चलो ये भी अच्छा है, और यहाँ पर भी आइज बेल आइज दिया गया है। चलो अब ये देखो आइज बेल आइज वाला ऑप्शन आपको ढूंढना होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 गो में मिल रहा है। तो देखो सीड बिल दोस्तों क्या प्ले टेनिस एज बिल एज हिज ब्रदर, सी कैन प्ले। देखो दोस्तों खेलना एबिलिटी दर्शाता है दोस्तों, बिल एबिलिटी नहीं दिखा सकते। देखो कैन मॉडल है जो कि एबिलिटी दर्शाता है, यहाँ पर खेलना क्या एबिलिटी ही है, और यहाँ से आपका सीधा आंसर बन रहा है, क्योंकि कैन इसी में यूज होता है जो एबिलिटी दिखाए, और खेलना क्या एक एबिलिटी, एक क्षमता है कि उसमें क्षमता है खेलना का, टैलेंट है, ठीक ना, उसी को क्षमता कहा जाता है। आंसर ऐसे ही बन जा रहा है आराम से, सी नंबर। देखो चूज द करेक्ट आंसर, तो आई हैव है दोस्तों क्या हो जाएगा, होमवर्क टू डू। ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अपना होमवर्क करना है हमको, ठीक ना बच्चों। ये तो बहुत ईजी है, आराम से आप लोग कर सकते हो। आई हैव है दोस्तों टू डू वर्क, क्या ये हो जाएगा, ठीक ना, बताइएगा बच्चों इसका चैट बॉक्स में, आई हैव ए होमवर्क टू डू, ठीक ना बच्चों, ये आपका ये नंबर होगा। चलिए आइए देखिए चूज द करेक्ट सेंटेंस होगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग को चूज करना है। डैट वाज ए श्योरली ए मिस्टेक, देखो यहाँ पर श्योरली होना चाहिए, नहीं दिया गया है। डैश इज ए डैट दिस वाज, ये क्या है, कुछ नहीं है। चलो यहाँ पर देखो डैट में बी श्योर, देखो बी यहाँ पर कहाँ से आ गया, बताओ बच्चा 18 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर लेकर दैट, यहाँ पर दैट का लेना, डैट बात श्योरली मिस्टेक, हाँ ये सही है। देखो नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, और जो आर्टिकल नाउन की विशेषता बच्चा वो आपका दोस्तों क्या होता है, एडवर्ब होता है, यानी कि विशेषण होता है बच्चा, और ये जो एडवर्ब होता है उसके लास्ट में एल वाई होता है, और यहीं आपको ध्यान रखना, और आराम से आप लोग डी नंबर लगा दीजिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए 19 नंबर आ जाइए, कहा जरा बच्चों 19 नंबर में कि हे दोस्तों डॉट ऑफ इफ वी हैड टेकन आवर फूड, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से चैट कीजिए, क्या हो जाएगा। देखो ही दोस्तों क्या डॉट डॉट क्या हो जाएगा, आस्क तो नहीं हो सकता है, बी ये सब फ्यूचरिटी का बात कर रहा है, तो यहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। यहाँ पर क्योंकि टेकन फॉर फूड, क्योंकि आपको देखना है यहाँ पर आपका पास्ट टेंस में अगला है, तो पिछलका भी पास्ट टेंस बनेगा। आराम से आप लोग ये नंबर लगाइए। चलो यहाँ पर 20 नंबर का जो बच्चा है, यहाँ पर क्या कहा जरा ध्यान देना। ऑल डिपेंड ऑन दोस्तों डॉट द एग्जामिनेशन, देखो ऑल डिपेंड, इनकी पूरा जो डिपेंड है एग्जामिनेशन क्या, हैज पासिंग में बिल, देखो बिल पासिंग नहीं होता, बिल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, और हैज पासिंग नहीं होता, हैज हिज के साथ ये नहीं, हाँ इज हो सकता है, सॉरी ये आपका दोस्तों अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आपका पजेशन रूप हैज है, ठीक ना बच्चों। हिज है ये आपका क्या है, पजेशन रूप है, हाइट के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, इसके साथ भी तीसरा फॉर्म लगता है। बच्चा आप लोग यहाँ पर ध्यान दो बच्चा, यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, हिज के साथ हमेशा क्या लगता है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, पोजीशन लगता है, यानी कि पोजीशन के साथ आईएनजी लगता है। ये दोस्तों किसका पोजीशन, तो ही का है, तो यहाँ पर सही जवाब सी नंबर होगा, हिज में आईएनजी लगता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि यू डॉट डॉट नोट गो टू द दोस्तों अटेंड द मीटिंग, ठीक ना बच्चा। यहाँ पर ध्यान दो क्या कहा जा रहा है, तो देखो यहाँ पर नीड जो होता है बच्चों हमेशा नीड के साथ टू लगता है, ये तो आंसर ऐसे ही बन रहा है। आराम से एग्जाम में देखना नीड के साथ हमेशा नोट लगवे करता है। भेन राधा बैक सिविल स्लिप, हाँ ये कंडीशनल सेंटेंस है, पढ़े हैं कि नहीं, कंडीशनल ये दर्शाता है। देखो ये पहला प्रेजेंट में है, क्या है कुछ में नहीं, अगला फ्यूचर में तो पहले वाला प्रेजेंट में बनेगा। प्रेजेंट दोस्तों V1 V5 से बनता है, V1 या V5 वर्ब का पहला फॉर्म या तो दोस्तों पाँचवा फॉर्म। तो ये बिल क्या हो गया दोस्तों, आप लोग का नहीं होगा कि फ्यूचर हो गया, ये आपका दोस्तों हैज भी नहीं होगा, और आपको राधा के अनुसार दोस्तों वर्ब का पाँचवा फॉर्म लगाना है कम्स, तो राधा के अनुसार क्या है कम दोस्तों लग जाएगा, ठीक ना। आप लोग तो जानते करते हैं कम्स हो जाएगा, सही जवाब बी नंबर। बोड यू माइंड, देखिए बच्चा थोड़ी देर पहले बताए थे ना जी दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन में कि बोड यू माइंड ये फिक्स होता है, तो बोड यू माइंड जो होता है बच्चा इसके आगे क्या आता है, जेरांड आता है। बस खोल दीजिए जेरांड, जिसके लास्ट में आई जो शुरुआती से बताए थे, शुरुआती क्वेश्चन याद कीजिए 12 के कितना के आसपास में बताए थे कि बोड यू माइंड रहेगा, माइंड बोड यू माइंड होता है, इसके आगे जेरेंड यूज होता है, और कमिंग यहाँ पर जेरेंड है, तो सही जवाब डी नंबर है। सी इज ए पो, यहाँ पर देखिए सी इज ए डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर लड़की है, ठीक है ना, वह क्या है एक सुंदर लड़की है, और यहाँ पर मोस्ट क्या है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आर्टिकल लगता है भैया, इसीलिए द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लड़की, ठीक है ना, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन है कि माई सिस्टर, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा माई सिस्टर डॉट डॉट एड्रेस,
फॉर है बर्थडे लास्ट वीक, यानी कि मेरी सिस्टर है, मेरी बहन जो है मुझे जो है गिफ्ट करती है लास्ट वीक में दोस्तों, बर्थडे के समय गिफ्ट। तो यहाँ पर लास्ट वीक है, यानी कि दोस्तों ये जाहिर सा बात है कि बीता हुआ बात है, और बीता हुआ बात के लिए दोस्तों V2 यूज़ करते हैं। ये V2 नहीं है, ये भी V2 नहीं है, ये भी नहीं। वर्ब का दूसरा हम दोस्तों फॉर्म जो है वो आपका बॉट है, जो कि D नंबर में हो जाएगा। चलिए, कमलेश हैज़ बीन दोस्तों हीज हॉर्स फॉर ए फ्यू डेज, यानी कि आप लोग देखोगे बच्चा यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन, तो राइटिंग में आंसर लगाओ। रिपेयरिंग यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कमलेश हैज़ बीन क्या होगा, इसके बाद ING आएगा। हम आपको शुरू में बताएं कि हैज़ बीन लिखेगा तो ING वाला फॉर्म लगा लो, क्योंकि हैज़ बीन के साथ ING लगता है। शुरू में हम आपको ये तीसरा लगातार दोस्तों सेम क्वेश्चन आ गया। सीता फॉल द रिस्का, सीता है रिस्का से गिर गया, लो सीता है जो रिस्का से गिर गया बच्चा, तो सत्ता जो है रिस्का से क्या करे, गिर गए। देखो फ्रॉम होगा, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चा फ्रॉम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑफ दे दिया गया है। डबल ऑफ क्या होता है, जुदाई को दर्शाता है, तो यहाँ पर आप लोग को डबल ऑफ यूज़ करना है। लेकिन आप लोग को क्या कीजिएगा बच्चा, फ्रॉमो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम नहीं रहेगा तो ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो। और यू का दोस्तों पोजीशन खोजिए, तो यू का जो पोजीशन है वो आपका योर सेल्फ है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा बच्चा, जरूर याद रखिए। आइए चूज, देखो चूज का मीनिंग गलत है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड बाय, देखो चूज द करेक्ट स्पेल्ड बाय दोस्तों, फैमिलीज का क्या हो जाएगा, फैमिलीज का क्या हो जाएगा, फैमिलीज के सेंस देखो FAMILIES होता है, ये फैमिलीज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा पार्टी 30 नंबर कि व्हाट टाइम डज नॉट द बस सेंट्रल लंदन, यानी कि कितने समय के लिए दोस्तों सेंट्रल लंदन के लिए, ये देखिए लिए, समझ रहे हो, खुलती है, ठीक ना। लिए के लिए पता है आप लोगों को 4 यूज़ होता है, लिए जैसे कि तुम्हारे लिए, तो लिए के लिए क्या होता है 4 होता है, तो 4 यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, और कैसे ही बन गया, एकदम होला क्वेश्चन था। आज ये बच्चा पार्टी, आज ये बुक लवर आइए बच्चा, यहाँ से देखिए बुक लवर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं अब। फिर इसके बाद देखिए बहुत लंबा सफ़र होने वाला है, लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ और एग्जाम में कमाल करो। चलो आ जाओ बच्चा, 31 नंबर क्वेश्चन है कि देयर इज ए हॉर्स नो फॉर ए फ्यू अवे द वंस रिसीव्ड इज फ्रॉम द पोएम, यानी कि कौन सा चैप्टर से लाइन लिया गया बच्चा पार्टी, तो आप लोग को याद रखना है, माई ग्रैंड मदर हॉर्स से लिया गया, C नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, द शोल्डर इज ए, देखो शोल्डर क्या बच्चा, द शोल्डर इज ए क्या है, तो देखो द शोल्डर है बच्चा, ये आपका दोस्तों क्या है, बार पोएम, एक युद्ध कवि है, क्या बच्चा, युद्ध कवि है, इसलिए सही जवाब D नंबर होगा। देखिए कमला देश इज ए पोएट, देखिए कमला दास इज ए दोस्तों पोएट, कमला दास है दोस्तों कैसा पोएट है, तो आप लोग को याद रखना बच्चा पार्टी, कमला दास है दोस्तों ये कैसा पोएट है, तो इंडियन पोएट है, ऑप्शन नंबर B। 35 नंबर है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ, मैं खुद गाता हूँ, खुद ही के लिए सुनता हूँ, ये जो है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग तो जानते होंगे बच्चा पार्टी की बॉल्थवेथ विटमैन के द्वारा लिखा गया, जो कि 37 साल के हैं। फायर ह्यूमन इज ए कंपोज्ड बाय, देखो फायर ह्यूमन है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो फायर ह्यूमन है बच्चा पार्टी, ये आप लोग को WH ऑर्डन के द्वारा लिखा, बच्चों लगाइए आंसर, क्या कर रहे हो यार, फायर ह्यूमन के अंदर वाला नहीं, ये क्या यार के अंदर वाला है, ये नहीं ऑप्शन, तो क्या कीजिएगा, है ना बच्चा पार्टी, फायर मैंने के दारू वाला लिखा है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। 34 नंबर का कोई ऑप्शन नहीं है। चलो यहाँ पर आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर 36 नंबर कि द वर्ल्ड द ड्रामा कम्स फ्रॉम द दोस्तों वर्ड, किसके लिए आया ये दोस्तों, द वर्ड ड्रामा, तो आप लोग को याद रखेंगे ग्रीक के लिए आया, क्या है दोस्तों, ग्रीक शब्द से आया है ड्रामा शब्द। चलिए द स्नेक इज लुक एट द पोएट, यानी कि विजुअली अचानक दोस्तों लेखक देखा, ठीक है ना, स्नेक को, सही जवाब ऑप्शन D। चलिए यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि द स्पीकर फायर ह्यूमन इज बिलोंग्स टू द रिलीजन, यानी कि दोस्तों के दौर वाला ये किस रिलीजन से बिलोंग करता है, तो आप लोग को जो डिस्टेंस है, ठीक ना, जो डिस्टेंस मैं के बेटे इज ए फुल ऑफ फुल, क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं के बेटे इज ए फुल ऑफ फ्रूटफुलनेस, क्या हो जाएगा बच्चा, जल्दी से लगाए 39 डेट फुलफुलनेस, ठीक ना बच्चा, ये क्या हो जाएगा, डेसिटिव फुलफुलनेस हो जाएगा दोस्तों, मैकेविटिव हो जाएगा। चलिए ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिएगा, द स्कॉलर गिफ्ट से हैज़ बीन रिटन बाय, द स्कॉलर गिफ्ट से दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, तो आप लोग को याद रखेंगे मैथ्यू दोस्तों आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया, A नंबर होगा। आइए बच्चों 41 नंबर देखिए, सेबे वाज 12 ईयर ओल्ड, देखना बच्चा 12 ईयर ओल्ड, सेबे कैसा 12 ईयर कैसा लड़का है, तो एक जापानी लड़का है, जो कि ऑप्शन
बी में है। चलिए यहाँ पर देखिए आवर एंस्टर्स एंजॉयड द रूल, देखिए हमारे एंस्टर जो पूर्वज है किस रूल को दोस्तों करते हैं, ठीक ना। तो ये आप लोग को होम रूल को दोस्तों एंजॉय करते हैं, सही जवाब सी नंबर होगा, याद कर लीजिए। आइए बच्चों 43 नंबर देखिए मार्टिन लूथर किंग दोस्तों डिसलाइक्स डॉट डॉट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग है दोस्तों किसके डिस्क्रिमिनेशन को भेदभाव, यानी कि मार्टिन लूथर कैसे नस्लीय भेदभाव को, देखो नस्लीय भेदभाव रैकियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते हैं दोस्तों, गोरा और काला नहीं करना चाहते, ऐसे नस्लीय भेदभाव से दूर न रहना चाहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन लगे बच्चा 44 नंबर का आज लोमोब इज द मैन ऑफ द दोस्तों टेपरमेंट, यानी कैसा टेपरमेंट का दोस्तों लड़का तो नर्वस है, ठीक ना दोस्तों। लोमोब क्या नर्वस है, सही जवाब डी नंबर होगा। आइए बच्चा पार्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखिए बर्टन रसल बाज ए फिलोसफियर एंड ये क्या है, देखिए बर्टन रसल दोस्तों फिलोसफियर के साथ साथ क्या है, तो आप लोग का हिस्ट्रियन है, ध्यान रखना हिस्ट्रियन, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि इज ए दोस्तों कॉल से द फादर्स ऑफ द मॉडर्न नोबल, यानी कि दोस्तों किसे मॉडर्न नोबल का दोस्तों फादर कहा गया, ठीक ना बच्चा। पार्टी जल्दी से चैट करो क्या हो जाएगा, चलो रिचार्डन, बिल्कुल सही जवाब रिचार्डन हो जाएगा बच्चा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर कहा जा रहा है कि डॉट डॉट आर द रूलर्स ऑफ द एशियंट इजिप्ट, बताइए 47 का क्या हो जाएगा, तो आप लोग का क्या हो जाएगा अफ्रीकन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 48 नंबर के पाल एस बैक इज राइट है, पाल एस बैक एक कैसा राइटर है, तो आपको पता होगा बच्चा पार्टी अमेरिकन राइटर है पाल एस बैक, ठीक ना, इंडियन होगा, ईरानियन भी नहीं होगा, नहीं अफ्रीकन होगा। चलो आज 49 नंबर क्वेश्चन में कि आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी कि आई हैव अ ड्रीम है दोस्तों मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया, तो सही जवाब डी नंबर होगा। आइए बच्चा 50 नंबर देखिए नानू काका बाज नरेटर, नानू काका बाज नरेटर, तो आप लोगों का क्या मटरनल अंकल हो जाएगा, यानी कि नानू काका दोस्तों नरेटर का क्या मटरनल अंकल है, यानी कि मटरनल अंकल जो है बच्चा ए नंबर में हो जाएगा, जरूर याद रखिए। मैटरनल इंक्रीमेंट क्या होता है मामू। और देखिए जो बच्चा पीडीएफ नोट्स नहीं ना खरीदा बच्चा इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का जरूर से ले लीजिए बच्चा, पूरा आप लोग को वायरल क्वेश्चन देखें जो एग्जाम में 100% लड़ेगा। चलिए बच्चा आप देखिए 2019 का क्वेश्चन बैंक, चलिए बच्चा पार्टी अब देखिए 2019 का क्वेश्चन बैंक, देखिए इंग्लिश का आज ये फटाफट, और फिर ग्रामर का सेक्शन आइए, ग्रामर को निचोड़ लेना है, क्या कहना है निचोड़ लेना है ग्रामर को। देखो 2019 में 250 ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 50 को आपको जवाब देना था, तो ये फटाफट प्रवेश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए बच्चा, एकदम धुआं धक्कर शुरुआत करेंगे है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आया बच्चा पार्टी कि आई डॉट डॉट स्पीक स्पेनिश, मेरे प्यारे बच्चों आपको तो पता है ये वर्ब का दोस्तों क्या है पहला फॉर्म है, और पहला फॉर्म लेने का जो औकात है बच्चों आपको डू वर्ब का है, ठीक ना बच्चों। किसका औकात है पहला फॉर्म लेने का, तो डू वर्ब का। तो यहाँ पर डैश तो आई के अनुसार नहीं लगता, ये डू वर्ब है मानते हैं, और हैव तो नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए था। ले रे बच्चा ये तो है भी नहीं लेगा रे, तो कौन लेगा हाइट तो लेवे नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी दोस्तों हाइट भी क्या होता है तीसरा फॉर्म ले लेता है। तो आपको मैंने बोला कि डू वर्ब का औकात है दोस्तों क्या लेने का, वर्ब का पहला फॉर्म लेने का। स्पीक क्या है पहला फॉर्म है, तो आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, मैं स्पीक स्पेनिश नहीं बोल सकता यार, काला बर्बाद कर रहे हो। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो कहा जरा बच्चों कि दे डॉट डॉट हेयर नेक्स्ट वीक, अरे वे लोग आने वाले हैं यहाँ नेक्स्ट वीक में, तो ये क्या है ये दोस्तों भविष्यत काल का बात कहा जा रहा है, तो क्या भूतकाल से बनाओगे नहीं जी सर जी, कमिंग लगाएंगे तो हेल्पिंग पर कहाँ है जी, और केम कहाँ से लगा देंगे। चलिए यहाँ पर आपको याद रखना दे विल कम, यानी कि वे लोग हैं ना अगले हफ्ते यहाँ आने वाले हैं, तो ये भविष्यत काल में क्या हो जाएगा विल कम हो जाएगा, सही जवाब डी नंबर। अरे मेरे प्यारे बच्चा पीडीएफ नोट्स नहीं लेना चाहते लो और तैयारी करो, एकदम भौकाल मचा दो एग्जाम में, जरूर ले लो बच्चा, एकदम तहलका मचा देना है जी अब सब बच्चों को। चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा जरा बच्चा कि हैव यू सीन द ताजमहल, यानी कि हैव यू सीन द ताजमहल, यानी कि वो दोस्तों ताजमहल की बात है, ताजमहल दुनिया में एक ही है, तो इसके लिए दा आप लोग को लगेगा दोस्तों ताजमहल प्रसिद्ध, और प्रसिद्ध के लिए द आर्टिकल यूज किया जाता है। लो यार ये क्या है, लोग के साथ हमेशा फिक्स प्रोपोजिशन एट यूज होता है, याद रखना एग्जाम में देखेगा लोग तो धर से लगाना एट प्रोपोजिशन, ठीक ना, आराम से करना, कोई दिक्कत वाला हर बनाना मत एग्जाम में, बस यही चाहते हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, बताओ कि those who work in the दोस्तों सेम डिपार्टमेंट आर, देखो जो एक ही डिपार्टमेंट में सेम जो काम करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेम डिपार्टमेंट में जो काम करता है ना उसको हम लोग कोलेगियस कहते हैं, क्या कोलेगियस कहते हैं, ठीक ना, कोलेगियस, ऑप्शन क्या होगा कोलेगियस हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चा पार्टी कहा जरा यू मस्ट स्टार्ट नो यू विल मिस द बस, यानी कि यहाँ पर कहा यू मस्ट स्टार्ट नो यानी कि यू विल मिस द बस, यानी कि आपको कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन से कोई आसान नहीं है। कहोगे ऐसा बात है सर जी, तो पहचानेंगे कैसे ये बताओ ना। तो देखो आप लोग को अनलेस कहाँ से, ये ऐसे ही खत्म। देखो आप लोग को याद रखना है कि आपका क्या है, फ्यूचर में यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक ना बच्चा, सब में फ्यूचर नहीं दिख रहा है। तो आप लोग को बिल यू स्टार्ट नो, यानी कि बिल यू स्टार्ट नो यू मिस द बस, ये आपका सेंटेंस सही लग रहा है। अनलेस, ये तो अनलेस से स्टार्ट नहीं होगा। टिल यू स्टार्ट नो, टिल यू ये भी नहीं होगा, ठीक ना बच्चा, अनटिल भी नहीं होगा। देखो ये आप लोग अगर पढ़ोगे बच्चा तो आपको पता चला बच्चा, क्या पता चला है, ध्यान देना कि यू जो है यू बिल यू तो स्टार्ट है दोस्तों, तो बस स्टार्ट करो, मिस हो जाएगा। ये आप लोग का बिल्कुल सही सेंटेंस है, बी नंबर होगा, ठीक ना। कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है। देखो 7 नंबर में कहा जा रहा है बच्चों कि पटना इज सूटेड द डॉट डॉट द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कि पटना दोस्तों सूटेड है कि किसके ऊपर, तो गंगा के ऊपर, यानी कि पटना दोस्तों सूटेड ऑन द दोस्तों बैंक ऑफ गंगा, इसलिए 7 का क्या होगा बच्चा, पार्टी बी नंबर हो जाएगा, जरूर याद रखना। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेन सीता दोस्तों डॉट डॉट बैक ही विल द डिस्कस द प्रॉब्लम। देखो भेन सीता, सीता देखो आपको मैंने बोला था कि फ्यूचर में अगला बनेगा तो पहला क्या बनेगा, प्रेजेंट में से बनेगा, सीता के अनुसार दोस्तों क्या हो जाएगा, काम से लग जाएगा। देखो कितना हौला क्वेश्चन आराम से बन गया, ये सब टेंशन नहीं लेना, बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको बनाना है। देखो कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, कहा जा रहा है कि सी इज द गर्ल हु इज द नेम इज राबी, जिस लड़की के वह लड़की है जिसका नाम क्या है, राबी है, ये आपका सेंटेंस है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, राधा आस्क्ड रवि, ठीक ना, राधा दोस्तों आस्क्ड रवि वेयर इज फादर वाज, यहाँ पर आपका क्या है, नारेशन, आपको डायरेक्ट नारेशन आपको चूज करना है, ठीक ना, डायरेक्ट नारेशन। चलिए बच्चा ध्यान देना, नारेशन आपको चूज करना है। तो पहले आपको तो देखना है कि क्वेश्चन मार्क आस्क, देखो क्वेश्चन मार्क किसके किसके लास्ट में है, डी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म, ये ऑप्शन भी खत्म। आप देखो कि राधा सेड राबी, यानी कि राधा सेड राबी वेयर इज योर फादर, ठीक ना बच्चा पार्टी। और यहाँ पर आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से बताना है क्या हो सकेगा। चलिए 10 का बी नंबर आ रहा है। देखो सी नंबर क्यों नहीं पता चला आप लोग को, क्योंकि यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर भेयर क्या दे दिया, बाज में दे दिया बच्चा, यहाँ पर कहाँ से बाज में हो जाएगा, यहाँ पर ईज में हो जाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पर राधा आस्क भेयर ही दोस्तों क्या है, फादर, यानी कि दोस्तों बाज का जो आप लोग का दोस्तों जो आप लोग पढ़ेंगे, बाज जो होता है दोस्तों पहले ईज आर में रहता है, तभी ये डायरेक्ट नरेशन होता है, इनडायरेक्ट, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका ईज के अनुसार चलेगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हमारा नंबर क्वेश्चन है कि एलोट ऑफ एनर्जी, यानी कि दोस्तों जो एनर्जी जो खर्च हो रहा है दोस्तों बेस्ट ऑन द दोस्तों फील्डिंग और द ट्रेसर, यानी कि खजाना जो ढूंढने में बेस्ट एनर्जी हो रहा है। तो यहाँ पर बताओ कि बेस्ट बताइए एनर्जी, बताइए बच्चों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है, यहाँ पर एलोट ऑफ द एनर्जी बाज द बेस्ट एंड फील्डिंग द दोस्तों ट्रेसर, यानी कि एलोट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम लोग गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल नोन, अनकाउंटेबल नोन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ से बाज लगेगा, आराम से ए नंबर लगाइए। देखो यहाँ पर देखो तो ध्यान दो, मार्सा इज रीडिंग ए नोबल, ठीक ना, मार्सा इज रीडिंग ए नोबल, यहाँ पर क्या पैसिव वॉइस पूछा जा रहा था, नेबल ये नोबल यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा बच्चा। और रीडिंग लिख रहा है दिख रहा है तो बिंग ऑप्शन में आपको मिलना ही चाहिए, बिंग यहाँ पर नहीं दे दिया, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ले देख करके ऑप्शन सी ए के बाद में मिल गया, ठीक ना बच्चा। यानी कि जिसमें INC दिखेगा वो आपको बिंग जरूर ऑप्शन में ढूंढना, नहीं मिलेगा 1 नंबर ऐसे ही फिक्स आपका हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, बच्चा चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो देखो आई हैव टू डू वर्क, देखो यहाँ पर पिछला बार मैंने क्या लगा दिया था, एक ने लगा था आई हैव ए होम वर्क टू डू, यानी कि दोस्तों क्या होगा, देखो यहाँ पर आई हैव ए होम वर्क टू डू होगा बच्चा, इसके पहले मैं क्या लगा याद नहीं आ रहा है, लेकिन यही आपका होगा, ठीक ना, आई हैव ए होम वर्क टू डू, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। देखो ड्राइवर से दोस्तों डॉट डॉट क्या कहा जा रहा है, ड्राइवर से डॉट डॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी कि कहा जा रहा है किसी भी दोस्तों ड्राइवर को है जो क्या करना चाहिए, स्पीड लिमिट में रहना चाहिए ना, कि नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या स्पीड लिमिट, ड्राइवर से दो डॉट कार ओवर द स्पीड लिमिट, तो यहाँ पर क्या दोस्तों सही जवाब क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन। देखो बिल्कुल मस्ट नोट हो जाएंगे कि ड्राइवर से दोस्तों मस्ट नोट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी कि ड्राइवर को दोस्तों ओवर स्पीड से दोस्तों गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, ये आपका होगा मस्ट हो जाएगा। और दोस्तों मस्ट आप लोग का, चलिए यहाँ पर देखिए द ग्रेटर स्कॉलर एंड पोएट, देखो यहाँ पर ध्यान दोगे जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है उसके पहले वाला में आर्टिकल रहता है तो आपका सिंगुलर होता है, तो आप लोग सिंगुलर ढूंढो कहाँ पर मिला है 15 नंबर में, तो 15 नंबर में हैज आपका क्या सिंगुलर है, तो साइज आपका होगा बी नंबर राइट आंसर होगा हैज।
चलो 16 नंबर क्वेश्चन आ जाओ कि ही हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, यानी कि दोस्तों जो हाउस है पेंटेड किया गया टॉम के द्वारा। तो ये आपका क्या पैसिव में हो गया, तो आपको एक्टिव चुनना है। क्या चुनना है? एक्टिव आपको चूज करना है। तो टॉम पेंटेड द हाउस, ये आप लोग देख लो टॉम पेंटेड, ये आपका सही होगा। क्या होगा? कैसे सर जी? तो देखो टॉम सब्जेक्ट बनेगा और यहाँ पर आपका दोस्तों एक्टिव बनेगा। जब ये एक्टिव बनेगा बच्चों तो पेंटेड तो रहेगा, द हाउस यहाँ पर बनेगा बच्चा। अगर इसमें आप लोग करोगे तो पेंट्स कहाँ से हो जाएगा है बच्चा, ये कहाँ से हो जाएगा? ये आपका एक्टिव आपको चुना है, ठीक ना बच्चा। तो यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, ये पेंटिंग तो होगा, पेंटिंग वाला तो काम है, छोड़ दो, ठीक ना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? 16 का। चलिए चलो बहुत बढ़िया बच्चा, यहाँ से आप लोग याद रखना, इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ से कहा जाएगा चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देखो चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड आपको चुनना है। तो ध्यान रखना कमेटी का क्या होता है? COMMITTEE, ये आप होता है कमेटी का मीनिंग ए नंबर होगा। या तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि लस्सा में लाल लाल लगा हुआ, यानी कि ये गलत है, तभी आप लोग का लाल लाल लगा हुआ है, कमेटी में नहीं लगा हुआ, क्योंकि ये सही है। देखो ही वीडियोस दोस्तों क्या है? गेम से। बताइए बच्चा यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? जल्दी से 18 नंबर क्वेश्चन लगाइए, क्या हो जाएगा? बहुत ही मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, 18 नंबर, बहुत बढ़िया। देखो इज प्लेइंग, ही दोस्तों इज प्लेइंग वीडियो। देखो ही के अनुसार दोस्तों देखो हाइट के साथ कई वर्ब का दोस्तों चौथा फॉर्म नहीं लगता है, तीसरा लगता है, एम नहीं लगा, ही के अनुसार कभी एम नहीं लगता है, और भी नहीं लगता है, इज लगता है, यानी कि ही इज प्लेइंग वीडियोस गेम्स। तो सही जवाब क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा, याद कर लीजिए। देखो लीजेंड राधा, यानी कि राधा सुनो राधा का क्या है दोस्तों? सितार। तो दोस्तों क्या प्लेइंग दोस्तों क्या करेगा यहाँ पर? 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी चैट करो, क्या हो जाएगा? हाँ जी 19 का इज प्लेइंग, ठीक ना। राधा इज प्लेइंग द सितार। देखो राधा के अनुसार कहीं बिल नहीं लग सकता है, क्योंकि इसमें वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए। हेड में दोस्तों होता है, लेकिन हेड यहाँ पर नहीं लगा सकते, ठीक ना। यहाँ पर इज प्लेइंग रहेगा और सितार होगा, ठीक ना बच्चा। चलो जी बहुत बढ़िया, हाँ जी हाँ। अब यहाँ पर देखो आर प्लेइंग तो हो नहीं सकता राधा के अनुसार, ठीक ना। सही जवाब सी नंबर। आइए भेन द सन द दोस्तों सिंगिंग दो भी यूजुअली स्विमिंगिंग, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखो यूजुअली और यूजुअली के अनुसार आप लोग जानते होंगे कि यूजुअली के अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं? गो लगाते हैं, ठीक ना बच्चा। यहाँ पर गो, हाँ डी नंबर में, ठीक ना, कर लो। कहा जा रहा है पर 21 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन डॉट ही द काम विथ आस, ठीक ना। यहाँ पर 21 नंबर लगाओ, क्या हो जाएगा? तो बिल यहाँ पर लगेगा, ठीक ना बच्चा। बिल लगा सकते, लेकिन यहाँ पर आप लोग बिल लगा सकते, लेकिन इज नहीं लगा सकते, नहीं डू लगा सकते, नहीं हैव लगा सकते, क्योंकि दोस्तों इज नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डू इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इकेटा डज लगता है। हैव इसीलिए नहीं लग सकता क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म दोस्तों कम होना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं मिला, लेकिन इसलिए आप लोग को लगाना वर्ब का, या आप लोग को बिल लगाना है, ठीक ना, ए नंबर। चलिए आई एम दोस्तों क्या है? डॉट द माई बेड, यानी कि देखो आई एम डॉट द माई बेड क्या होगा? 22 का बताओ बच्चा क्या हो जाएगा? चलो जी गर्दा उड़ा दें, सही बच्चा। हाँ 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 हाँ। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, क्या होगा? 35 का। चलिए क्या इसका? बिल्कुल सर जी बिल्कुल, हाँ ये नंबर होगा। चलो आ जाओ 22 नंबर क्वेश्चन। देखो ये 22 नंबर अभी न करवाए थे जी, 22 नंबर क्वेश्चन है करवा लेते। देखो आई एम, तो देखो आई में दोस्तों तो आप लोगों को पता है कि हेल्पिंग वर्ब आएगा, एम के साथ आपको पता है कि ING एम के साथ लगता है, हेल्पिंग वर्ब का चौथा फॉर्म ए नंबर में है। देखो यहाँ से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर क्या है? व्हाट डू यू वांट से सेड हिम। यहाँ पर क्या इनडायरेक्ट आपका क्या पूछा जा रहा है? नरेशन पूछा जा रहा है बच्चा। 23 नंबर क्वेश्चन का फटाक से आप लोग लगाइए, क्या हो जाएगा? चलो 23 का बहुत बढ़िया। सी आस्क्ड दोस्तों क्या होगा? हिम व्हाट द दोस्तों वांटेड। देखो यहाँ पर आपको याद है व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पर आपका सी आस्क्ड होगा दोस्तों, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और भी व्हाट है तो दोस्तों वांटेड। यहाँ पर आपका ये वाला सही हो जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखो इसके लिए मैं आप लोगों का ट्रिक अलग से लेकर आ दूंगा दोस्तों इंडायरेक्ट नरेशन के लिए। चलिए चूज द करेक्ट आंसर। देखो IBS के साथ हमेशा बेयर लगता है, तो आराम से ए नंबर सही हो जा रहा है, ठीक ना। ये बात आप लोग को याद रखना बच्चे। देखो यहाँ पर बेयर लिख रहा है, आप देखो मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या है दोस्तों? IBS आई बेयर यंग अगेन, और यहाँ पर आपका क्या बच्चा? यहाँ पर आपका क्या मेरे प्यारे बच्चों? आई यंग है और यहाँ पर अगेन है। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले होना चाहिए। देखो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट में बाद में सब्जेक्ट दे दिया, जबकि यहाँ पर पहले सब्जेक्ट दिया है, इसीलिए सही जवाब सी नंबर होगा। सब्जेक्ट पहले होना चाहिए यार। चलो यहाँ पर 35 नंबर, जॉन इज ए हॉस्पिटल फॉर वीक्स, यानी कि जॉन है हॉस्पिटल में दोस्तों कुछ हफ्तों के लिए,
ठीक ना बच्चों, कुछ हफ्तों से, ठीक है, ये हफ्तों के लिए, ठीक ना। तो 25 का क्या होगा, 25 के लिए क्या होगा, हैज़ बिन हो जाएगा लाइंग, ठीक ना। यहाँ पर सही जो ये हो जाएगा, हैज़ बिन नहीं होगा, ठीक ना, लाइज नहीं हो सकता है। 26 देखो काज रहे द स्ट्रेंज, देखिए काज रहे द स्ट्रेंज आवर की दोस्तों बास्ट भी इन सीरियल, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, चैट कीजिए क्या हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही खास क्वेश्चन है, आंसर लगाइए 26, बहुत बढ़िया। देखो बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपको याद रखना आई दोस्तों, यहाँ पर आवर की डू नॉट सीरियल, ठीक ना दोस्तों, डू नॉट लगेगा, आर नहीं लगता, हर के लिए हेल्पिंग चाहिए, बे के लिए आप लोग का होगा, नाम तो होगा नहीं, तो ऑप्शन है, आराम से बन रहा है तब इजी है। देखिए कहा जरा बच्चा के द मैन वाज दोस्तों डॉट डॉट बाई ए डॉग, तो देखो यहाँ पर एक लड़का है दोस्तों, डॉग को देखो बाई डॉग, यानी कि आपका क्या, ये आपका क्या पैसिव वॉइस में बाई लग गया तो पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पर आप लोग को जाहिर से बात है पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा बीटेन, ठीक ना बच्चों, बीटेन होगा। देखो आइदर आपका क्या है दोस्तों, सिंगुलर, तो आइदर, नीदर, नान, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो आप लोग सिंगुलर ढूंढिए। ऑप्शन में दिख रहा है इज, ठीक ना बच्चों, क्या दिख रहा है, इज दिख रहा है ना। आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, ठीक ना बच्चा, गर्दा उड़ा दीजिए। हाँ जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 20 नंबर का आज आई बोर्ड द दोस्तों दिस बुक से एक्शन, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 का आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चा, बुक से। देखो यहाँ पर आपका जब कुछ खरीदने के लिए आल्ट द रेट, आप लोग एट याद जानते होंगे, आईटेल लगेगा, ठीक ना बच्चा। यहाँ पर एट प्रोपोजिशन देख लीजिए ऑप्शन से में, क्योंकि कुछ खरीदने के लिए एट प्रोपोजिशन यूज़ किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर का, फिर आ गया है दोस्तों आपका बुक ऑब्जेक्टिव। डॉक्टर सजेस्ट के लिए आप लोग को याद रखना दोस्तों, शुड यूज़ करना, शुड यहाँ पर आपका, ठीक ना। 30 नंबर में ऐसे बन जा रहा है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, छोटा छोटा पॉइंट है जिसे आप लोग को याद रखना, एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन। चलिए अब बुक का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 31 से लेकर के 50 तक क्या रहेंगे, बुक के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और हाल में आप लोग को दोस्तों कर लेना है, ठीक ना, बुक का ऑब्जेक्टिव। तो आइए बच्चा, पहला क्वेश्चन है कि इंग्लिश यूज द सिंस एट ए 15 इज कॉलेड, यानी कि 1500 जो कॉलेड है दोस्तों, 1500 कॉलेड इंग्लिश जो यूज़ होता था उसको क्या कहा जाता था, तो बताना बच्चों, ये आपको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है, ठीक ना, बी नंबर होगा। आइए 32 नंबर क्वेश्चन, जॉन डॉन इज ए पोएट। देखो जॉन डॉन है बच्चा, ये कैसा पोएट है, तो आप लोग को बताइए जॉन डॉन कैसा है पोएट दोस्तों, ये क्या रोमांटिक है कि मेटाफिजिकल है, ठीक ना बच्चों, जल्दी से बताइए जॉन डॉन इज ए क्या है, रोमांटिक पोएट है कि मेटाफिजिकल पोएट है, इसका आप लोग चैट बॉक्स में देना, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा बच्चों। मैं आप लोग को दो आंसर मैंने छाप दिया, ठीक ना। ये आप लोग का जॉन किस होता है दोस्तों, क्या होता है, नेचर वाला, ठीक ना, तो ये नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप लोग लगाना बच्चों। 32 का चलिए साबरमती इज रिटन में, देखो साबरमती बच्चा है किसके द्वारा लिखा गया, तो साबरमती दोस्तों ये अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया, ठीक ना, किसके द्वारा, अरविंदो घोष के द्वारा जो है ये आप लोग का क्या है, साबरमती लिखा गया, ठीक ना, जरूर याद रखना। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए 34 नंबर का आज रहा है कि एंड एज ए वॉक वी मेक द प्लेजेस द दोस्तों डैट वी सेल, बताइए यहाँ पर 34 का क्या होगा सही जवाब। देखो 34 का बच्चा का जवाब आ रहा है ऑलवेज दोस्तों मार्च, यानी कि कहा जा रहा है ये जो है दोस्तों हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक ना, निग्रोज लोग। चलिए सेबी हॉबी वाज अ कलेक्ट, देखो सोबे का दोस्तों क्यों शौक था, क्या करने का शौक था, कलेक्ट करने का, तो आपको पता हो गार्ड्स कलेक्ट करने का दोस्तों शौक था, इसलिए ए नंबर होगा। आइए बच्चा 36 नंबर देखिए, बाल्टर डेला हमारे दोस्तों मेक्स एस ए वेयर ऑफ द दोस्तों डॉट 36 का बताइए क्या होगा सही जवाब। देखिए बहुत बड़ा इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, ठीक ना, यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज इज द दोस्तों देन संस्कृतियन एंड पार्सियन, देखिए इंग्लिश जो लैंग्वेज दोस्तों संस्कृत एंड पार्सियन की तुलना में है, बताइए क्या हो जाएगा 37 का, युवा मैंने समझ गए होंगे यंगर। चलिए बहुत बढ़िया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए द लाइन दोस्तों क्या है, द एंड नाइटिंगेल इज डम, ये दोस्तों जो नाइटिंगेल है दोस्तों चुप हो चुके हैं, गूंगी हो चुके हैं, ये चैप्टर कौन सा चैप्टर से लिया गया है, पढ़ा रहा के बच्चा कि नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। देखो ये लाइन है दोस्तों चैट करो क्या हो जाएगा द लाइन है दोस्तों होपिंग टू द सीसीज केसेस डू नॉट टोल डेथ, यानी कि दोस्तों कहा था होपिंग टू केस नॉट टिल डेथ इज टेकन फॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा आप लोग को यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। देखो मैकबेथ एंड दोस्तों जूलियस कैसर इज रिटन बाय, किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, 40 का बाद फटाफट याद रखना, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, सही जवाब सी नंबर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट दोस्तों टुक प्लेस ड्यूरिंग, क्या हो जाएगा 41 का, तो आप लोग को याद रखना मिडिल इंग्लिश हो जाएगा, बी नंबर, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द बेस्ट, देखो सब क्वेश्चन याद कर लो, द बेस्ट लैंड हैज़ बिन द कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा कंपोज किया गया 42 का बच्चा, लगा यू आंसर फटाफट।
चलो बहुत बढ़िया, खटाखट आंसर आ रहा है बिल्कुल, टी.एस. एलियट। तो लिखा गया दोस्तों क्या, वेस्ट द वेस्ट लैंड। चलिए यहाँ पर दोस्तों के न्यू वेराइटीज ऑफ द इंग्लिश पार्ट्स ऑफ द दोस्तों वर्ल्ड कॉलेड हैव द इंग्रीडिएंट इज डिफरेंट। बताइए 43 का क्या का बच्चा था आप लोग को यार, न्यू इंग्लिश हो जाएगा, जरूर याद रखना। 44 नंबर क्वेश्चन है ये कि डॉक्टर जाकिर हुसैन नेवर लॉस्ट फेथ इन द, क्या कहा जा रहा है, देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दोस्तों काव्य में दोस्तों शपथ लिए। बताएं यहाँ पर 44 का क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना इनिशियल ह्यूमनिटी यानी कि आवश्यकता मनुष्य की, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर सही जवाब बी नंबर। 45 नंबर कहा जा रहा है कि आवर इंस्टा डिड नॉट इन्वेंट द मशीन बिकॉज, देखिए क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग गुलाम हो जाएंगे मशीन का आविष्कार करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे न्यू वुड यू बिकॉज लैप्स, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम लोग याद मशीन का आविष्कार करेंगे तो आलसी हो जाएंगे। The sentence after all there is something Hinduism that they kept in their lab the will the those known taken from। 46 का क्या होगा बच्चा, जल्दी से लगाइए। तो आप लोगों का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए यहाँ पर 47 नंबर कहा जाएगा द लाइन इज इन ए हार्ट से दोस्तों एट ए पीस अंडर द दोस्तों एंड इंग्लिश हैवन इज टेकन फ्रॉम। तो ये कहाँ से बच्चा, ये आपका शोल्डर से है, ठीक ना। यहाँ पर द शोल्डर, तो कहीं आप लोग को हर चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेना। आइडियाज किसके द्वारा लिखा है, बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया। 48 का ऐसे डी हो गया। चलिए 49 नंबर देखिए, वाल्टर रेमेर बॉस बॉर्न, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, 1873 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1873 में। 50 नंबर के बर्टन रसल अवार्ड दोस्तों नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। चलिए तो यह 1950 में लिटरेचर में मिलते। देखो बच्चों आप लोग को, चलिए अब आपको बताते हैं ये जो है बच्चा क्या आपको दोस्तों 2020 का क्वेश्चन बैंक करवाते हैं। फटाफट जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए आइए बच्चों अब देखिए 2020 का क्वेश्चन बैंक, ठीक ना बच्चा। देखो 2020 में आपको पता है 260 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 60 में 50 क्वेश्चन को जवाब देना था। यहाँ से आपका पैटर्न चेंज होता है, कोरोना काल की शुरुआत होती है और बच्चे खामोश होते हैं। क्या कोरोना के कारण एग्जाम है, किसी तक सोचा नहीं था कि बच्चा कि कोरोना काल में जो है एग्जाम होगा कि नहीं, क्योंकि उस समय कोरोना आया ही था। इस कारण से ना हुआ 60 ऑब्जेक्टिव, कोरोना आ गया नहीं, उसके कारण कोरोना आया था तो 100 ऑब्जेक्टिव कर दिया गया था। 2021 में देख लो, यहाँ पर कोरोना की दोस्तों नाम आया था कि कोरोना वायरस आया दुनिया में, तब आपका 60 ऑब्जेक्टिव था। उस समय पैटर्न था कि हमेशा 60 पूछेंगे, लेकिन कोरोना आया सब बदल दिया दोस्तों। दुगना ऑब्जेक्टिव की आज तक बिहार बोर्ड में दुगना ही है, तो किसी का ऐसा हुआ ही नहीं कि फिर से 60 किया जाए, अब हमेशा के लिए 100 हो गया है। तो आइए बच्चों 2020 का क्वेश्चन बैंक देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सी डॉट डॉट बे अब 40, यानी कि वो दोस्तों होगी, यानी कि कहा जा रहा है कि वो शायद इतना वर्ष की होगी, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पर देखो आप लोग को पता है बी भर किसके साथ लगता है, बी भर उठाने का औकात दुइये गो का है, सेल का है और बिल का है। तो नेट से और यूज टू तो ऐसे ही काटेगा और टू भी तो ऐसे ही काटेगा, औकात सिर्फ सेल और बिल का, और सी के अनुसार बिल लगता है तो राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन का कमाल है बच्चों, हर बच्चा कमाल कर सकता है, हर बच्चा धमाल कर सकता है, एग्जाम हॉल में भौकाल मचा सकता है ना बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is the picture, who is the person dot in this picture, यानी कि कहा जा रहा है कि ये दोस्तों ये कौन है इस पिक्चर में। तो मे के अर्थ में क्या है, इन लगता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि who is the person dot in this picture, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। चलो बच्चों 3 नंबर कहा जा रहा है कि प्लीज गिव डॉट मी द केक दैट इज नॉट ऑन द टेबल, ठीक ना बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, द टेबल हो जाएगा, क्योंकि देखो कहा जा रहा है कि प्लीज हमको वो केक दो जो टेबल पर है, यानी कि वो दोस्तों टेबल पर कुछ खास होगा, बहुत सारा वहाँ पर केक होगा, तो जाहिर से बात है बच्चों कुछ खास होगा तभी ना टेबल पर वाला केक मांग रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, बच्चों चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मैं हूँ दोस्तों कॉफ़ी को पसंद नहीं करता हूँ। आई नो, देखो नो तो लग नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों लाइक क्या है, लाइक आपका दोस्तों नाउन है, तो लाइक आपका विवन भी है, तो इसके आगे दोस्तों नॉट ही ले सकता है, नॉट ही ले सकता है, नो तो लेगा नहीं, नो कोई नो वाला नहीं होगा, नॉट वाला होगा। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, था टीचर डॉट द लेसन डॉट ई स्टार्ट, यानी कि कहा जा रहा है कि द टीचर है दोस्तों, देखो जहाँ पर यह स्टार्टेड एग्जैक्ट ना भैया, आँख मुन और भीटू को खोज लो भैया, ये आप लोग को ट्रिक याद रखना है। या स्टार्टेड लिखेगा ना आँख मुनिए और कहिए बीटू कहाँ पर मिला, बीटू दोस्तों क्या होगा बताओ, यहाँ पे बीटू कौन है,
बच्चा पार्टी टीचर्स तो ये आपका B2 नहीं है, नहीं बिल तो ये आपका फ्यूचर है, तो आपका हाइड दोस्तों भूतकाल है। तो यहाँ पर टॉट जो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, टॉट हो जाएगा, लेसन ये स्टार्ट है, ठीक ना। ये आपका B2 हो जाएगा जो कि बी नंबर ऑप्शन कंफर्टेबल होगा। आइए बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इट में रेन डॉट डॉट बी विल बी गेट मेट, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर चूज है कॉम्बिनेशन सुनना है। देखो कॉम्बिनेशन के लिए कॉम्बिनेशन तो कोई आसान चीज़ नहीं है, ये बात याद रखना। देखो बच्चों आपको दिया गया किसमें, तो पहला दोस्तों जो इट में रेन बी विल गेट वेट, तो यहाँ पर देखो इफ़ दे दिया है। देखो इफ़ साथ ठीक है, लेकिन इफ़ इट आप विल दे दिया पहला और बी गेट वेट, ये उल्टा कर दे तो ये तो आपका नहीं होगा बच्चों। और हार्ड तो हम लोग लगा नहीं सकते क्योंकि भूतकाल में तो हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि जो देखो चेंज नहीं होना चाहिए आपका, ये पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए, टेंस नहीं चेंज होना चाहिए। देखो इफ़ इट रेन्स विल बी गेट द वेट, ये आपका राइट आंसर होगा। ये इसके लिए ट्रिक लेकर आऊँगा बच्चों, आप लोग को पहले टेंस पकड़ना होगा तभी आप लोग समझेंगे। चलिए प्लीज़ बी क्विट आई डॉट डॉट माई होमवर्क, अरे भैया चुप रहो मेरा होमवर्क करना है मुझे। तो आई के साथ होता है, पता है कि आपका इज कभी नहीं लग सकता है, और बिल के साथ कभी दोस्तों ING नहीं लग सकता है, आर के साथ कभी दोस्तों आई के साथ कभी आर नहीं लग सकता है, लग सकता है एम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्यों क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। देखो रेता डॉट डॉट द रेडियो, रेता क्या है दोस्तों, डॉट डॉट द रेडियो, बताइए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, बहुत बड़े बच्चा भौकाल मचा दीजिए। रेता है दोस्तों क्या, रेता इज दोस्तों क्या, रेता के अनुसार नाम है तो नाम के अनुसार इज लगता है, और दोस्तों इज जो होता है ING लेवे करता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को उठाता ही है, बढ़िया से लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इज। चलिए आइए बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द कैट इज ईटिंग द फिश, पैसिव वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस पूछा है। जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर ईटिंग है तो ये ईटन में रहेगा, ठीक ना बच्चों, ईटन में रहेगा ही। और आपको एक बात तो याद रखिए फिक्स है मेरे प्यारे बच्चों कि जहाँ पर ING दिखेगा ना तो ऑप्शन बिंग ढूंढ लेना, तो ऑप्शन ऐसे मिल जा रहा है बिंग, और किसी ऑप्शन में बिंग नहीं मिलेगा, तो ऐसे में बांध जा रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं देने का। चलिए विटामिन का दोस्तों करेक्ट स्पेलिंग आपको सुनना है। विटामिन क्या होता है, VITAMIN होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डॉट डॉट क्लासिकल म्यूजिकल फॉर द दोस्तों 4 आवर्स यस्टरडे एवरी डे, ठीक ना बच्चों। देखो एवरी डे लगता है तो आपको पता है कि वर्तमान काल में बनता है, क्या बनता है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में बनता है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो बच्चों यहाँ पर पार्टिकल्स लगा सकते हैं, प्रैक्टिस क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, बात चीज़ हमारे ये सब छोड़ दो, ये आपको लगाना बच्चों ये वाला प्रैक्टिस, ठीक ना बच्चों, ऑप्शन है ना बच्चों। चलिए प्रैक्टिस, चलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आएगा तो कहा जा रहा है द मदर सेट इन द दोस्तों ए कॉर्नर डॉट डॉट हर सन टेक हिज, कहा जा रहा है बच्चों यहाँ पर आपको क्या चूज ऑप्शन करना है, बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है ना बच्चों, बहुत बढ़िया ध्यान देना। यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर हम लोग जेड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। क्या देखिए यहाँ पर क्या, द मदर सेट इन द दोस्तों कॉर्नर वाचिंग हेयर सन टेक हिज, यहाँ पर जेड का यूज़ कीजिए, ऑप्शन क्या बी। देखो चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको देखो इधर आप लोग का क्या है यहाँ पर चूज करना आप लोग को करेक्ट है, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पर आपको यार एनी ऑफ द दोस्तों 3 मैन कैन डू इट, यानी कि एनी 2, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा बच्चा। आइए यहाँ पर देखिए, देखो एक्टिव पैसिव वॉइस आपको सिखाना जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसमें आप लोग मार खा जाते हो, लेकिन मार खाने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी होता है बच्चों, ठीक ना। यहाँ पर क्या कहा जाता है, विंडोज हैव बीन द दोस्तों क्या क्लेनेट, ठीक ना। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस आपको चुनना है, यानी कि पैसिव वॉइस में बच्चों, ये पैसिव वॉइस में आए तो इसको हम लोग को क्या सुनना है, एक्टिव वॉइस सुनना है। सम देखो सम तो होगा नहीं बच्चों यहाँ पर आपका, चलो यहाँ पर देखोगा तो क्या लिखा हो, सम हाइड, देखो हाइड भी नहीं होगा, हाइज वहाँ पर क्या है, हैज है ऊपर में, हैव हैज है, तो हाइड तो ले नहीं सकते, भूतकाल में सही हो जा रहा है। नीचे भी आपका नहीं लेगा, ये आपका वर्तमान काल में दे, देखो ये आपका सही बच्चों, क्योंकि आपका दोस्तों क्या है, हाइज है दोस्तों, तो हैव भी इसका ले सकता है सम के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी देखो ये सब दोस्तों देखो वहीं क्वेश्चन है, तो मैंने वहीं बताया मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हाज लेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर द विंडोज़ के अनुसार दोस्तों क्या लगा, ये दोस्तों सामान के अनुसार हाज लगा, द विंडोज़ के अनुसार हैव लगा है, तो यहाँ से आप लोग का ट्रिक ऐसे बन रहा है हैव हैज का। चलिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन आएगा बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि डॉट डॉट यू पैनो, ठीक ना बच्चों, पैनो आप लोग का पूछा जा रहा है, तो देखो आई एम होगा, आई एम लगेगा, देखो आई एम तो नहीं लगता, यू के अनुसार बिल्कुल नहीं, इज भी नहीं लगता, आर लगता है, आर प्लेइंग, ठीक ना बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन सी। आप लोग को टेंस देखना है किसके साथ लगता है, ये स्टार्ट डे आ गया तो B2 ढूंढ लो कहाँ पर है, तो ये B2 नहीं है, B2 ये नहीं है, B2 ये नहीं है, ये आपका विजिटेड है दोस्तों, ये आपका B2 है। क्या भारत का दूसरा रूप कौन है, तो विजिटेड है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, तो कहा जा रहा है कि बी डॉट डॉट दैट यू वुड द सक्सेस, देखो बोर्ड आ गया बच्चों, बोर्ड मतलब समझते हो ना। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है। बोर्ड मतलब क्या होगा दोस्तों, B2 होगा, B2 तो आप लोग को एक ही दिख रहा है वो ऑप्शन भी,
है ना, ये सब तो नहीं दिख रहा ना बेटो। यहाँ पर वुड आप लोग को पहले मिलेगा, साक्षर भी आपका दिखा रहा है वहीं, तो होप डो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए बच्चों यहाँ पर देखें देयर इज ए ब्रिज द डॉट द रिवर, यानी कि अक्रॉस द रिवर होगा, क्योंकि देखो दोस्तों क्या होगा, वहाँ पर जो गंगा है दोस्तों क्या है, ब्रिज को ऊपर से है, तो दोस्तों अक्रॉस होगा, अक्रॉस ठीक है ना बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन है। चलो जी एकदम भौकाल मचा देंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। आरती मेड द दोस्तों मे डॉट डॉट माई सोर्स बिफोर द दोस्तों आई वेंट टू द इनटू द हाउस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपको याद रखना, आरती मेड मे डॉट डॉट टेक ऑफ द सोर्स बिफोर आई वेंट टू द हर हाउस, ठीक ना बच्चों। चलिए बच्चा बहुत बढ़िया। 19 का सॉरी क्या का बच्चा यार, नहीं देखो यहाँ पर आपका सी नंबर होगा, टेक ऑफ होगा, क्योंकि टेक ऑफ यूज़ करते हैं मेरे प्रिय बच्चों, ऑप्शन सी। आइए बच्चों यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन की बात किया जरा बच्चों, इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा। देखो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है। यहाँ पर आपको देखो क्या है दोस्तों, प्रश्न वाक्य है, ठीक है ना बच्चों, साइड है, तो यहाँ पर आस्क के हिसाब में होना चाहिए। क्या आस्क जिसमें नहीं मिलेगा उसको छोड़ देंगे सर जी, हाँ भैया छोड़ देना है। तो यहाँ पर साइड दिख गई, ऐसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर आस्क तो दिख रहा है, सब में आस्क दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये बिल कहाँ से घुसा दिया, बिल हो सकता है नो डाउट, लेकिन आप लोग का क्या है दोस्तों, ये कब बदलेगा दोस्तों, बुल्ड बिल जो है बुड में बदलेगा। क्यों सर जी, अरे भैया बदल जाएगा, साइड जो होगा दोस्तों साइड के अनुसार दोस्तों बुड में बदल जाएगा, तो ऐसे ही आंसर बन जाए। बुड कहीं पर दिया गया तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोग का गलती ये है बच्चों, यहाँ तक आप लोग का सेम चल रहा था, पोस्ट यहाँ तक दिस यहाँ पर लेटर यहाँ पर 2 चल रहा था, लेकिन 4 हिम यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ पर ऊपर में, तो 4 हिम के चले 2 कहाँ से आ गया भैया, ऑप्शन ये हो गया। देखो इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप लोग को लग रहा है कैसे बताएं सर, अरे यार थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, कॉमन सेंस होगा ना, तो आराम से हो जाएगा। कुछ इंग्लिश पढ़ोगे जरूर हो जाएगा। ही इज गोइंग दो लीव, देखो इसके बाद गोइंग आ गया बच्चों, तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वीक की बात करें, इनके भविष्य की बात कर दिया है ना बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। देखो ही इज गोइंग ऑन लिव द नेक्स्ट वीक, यानी कि ऑन होगा, ठीक ना। पर नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग को पता है दोस्तों ऑन प्रोपोजिशन का यूज होता है। पढ़े होंगे थोड़ा बहुत भी इंग्लिश तो आपको पता होंगे, नहीं पढ़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जोर दे रहा हूँ, संतोष कीजिए, सर्टिफाई होइए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। देखो सी वांट टू देयर इग, यहाँ पर क्या सी वांट्स थ्री, सी वांचिंग, ये गलत हो गया, ये टोटल गलत है। यहाँ पर आप लोग का देखिए सी वांट्स थ्री इग, ये आपका राइट आंसर होगा बच्चों, डी नंबर। देखो यहाँ पर 23 नंबर है कि हे देखिए ही डॉट ही ड्राइव टू द वर्क, ठीक है ना बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही के अनुसार हाइस तो नहीं लग सकता है, डंट तो नहीं, डू तो कभी लग ही नहीं सकता, कल्पना में डाज लग सकता है नो डाउट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि देखो ही के अनुसार डू ही लगता है, ठीक ना बच्चों। अगर आप लोग लगाने का मान भी है हाइस, तो यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म होना चाहिए, पहला फॉर्म है तो डू ही लेने का औकात है दोस्तों, पहला फॉर्म। यस्टरडे को दोस्तों किसी का औकात नहीं है कि V2 इसको लेने से रोक देगा, V2 को लेगा तो बेंड को लेगा, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर गो क्या V1 है, ये V2 है, ये सॉरी V4 है, ये आपका क्या V1 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर यस्टरडे तो किसी का औकात नहीं है कि V2 के अलावा कोई आएगा, है ना बच्चों। तो ये सब ट्रिक है, आपको याद रखना। इससे 3 क्वेश्चन ऐसे ही बन गया। चलो द टीचर डॉट अबाउट द वेदर। देखो यहाँ पर किसी दोस्तों क्या टीचर है दोस्तों, किसी दोस्तों मौसम के बारे में क्या बारे में बता रहा है, मौसम के बारे में बता रहा है, तो क्या कहेगा, टॉक कहेगा बच्चों, क्योंकि मौसम के बारे में तो टॉक अबाउट हो जाएगा। ये आप लोग का फिक्स है कि टॉक्ड अबाउट, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज करना है करेक्ट सेंटेंस कौन होगा। यहाँ पर देखिए ही विल बी नॉट, ही विल बी नेवर गिव ए लाई, ये टेल ए लाई होता है, टेल ए लाई कहीं पर नहीं देगा, आपका ऑप्शन डी में ही मिल रहा है, ठीक ना। ये सब देखो ये सब काफ़ी बेसिक है, हर बच्चा कर सकता है। करने के बाद करें, देखो इसके साथ फिक्स प्रोपोजिशन विथ लगता है, ठीक ना। यहाँ पर आप लोगों को खाली विथ लगना है, क्योंकि प्लीजेट के साथ विथ लगता है, सर्टिफाइज के साथ विथ लगता है, तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। प्लीजेट जहाँ पर देखिए हमारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको लगा देना है क्या, तो विथ लगा ही देना है। सर्टिफाइड देखेगा वहाँ पर विथ लगा देना है। ये सब आपका ट्रिक है बच्चों, जो कि कोई नहीं बताएगा। चलो टुमारो, भविष्य की बात हो गया, तो लगाओ भविष्य की बात हो गया तो क्या लगेगा, ये सब सोचने वाली बात नहीं। बिल के 200 लगता है भविष्य के लिए, आप लोग पढ़ोगे, देखो टेंस थोड़ा बहुत पढ़ोगे ना तो आपको पता होगा, ये सब काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन आ जाए। कहा जाए कि ही एज ए ब्रोकन हिज द लेग सो ही डॉट प्ले फुटबॉल, ठीक ना बच्चों। देखो फुटबॉल क्या है आपका दोस्तों, एबिलिटी कब होता है, क्षमता कब आता है, तो एबिलिटी दिखाने के लिए कैंट यूज होता है, ठीक ना। ठीक है बच्चों, एबिलिटी दिखाने के लिए कैंट का यूज़ होता है, कैंट का यूज़ करते हैं, नहीं कहता आई कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, एबिलिटी दिखला रहा है कि तुम कर सकते हो। उसी प्रकार ये खेलना क्या है दोस्तों, एबिलिटी है, तो कैन टी लग सकता है, कैन नॉट टी। चलिए आइए बच्चों 30 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वन। इंटेलिजेंट,
इंटेलिजेंट का स्पेलिंग। देखो बच्चा, अगर थोड़ा सा भी आप लोग हारोगे ना तो यहाँ पर देखो कुछ रेड में दिख रहा है कि गलत है क्या, रेड में तो कुछ गलत है। आप लोग समझ गए हो क्या आंसर आपको लगाना है ना बच्चों। तो ये आपका INTELLIGENT होता है इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी। आइए बच्चों 31 नंबर में कहा जा रहा है कि लेट मी डॉट डॉट द क्लासरूम प्लीज। बच्चों यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन किया गया है काफी लॉलीपॉप है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पर लेट मी लिव होता है, ठीक ना बच्चों। ये आप लोग को यार लेट मी लिव होता है, इसको छोड़ दिया, ठीक ना। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम गोइंग नाउ, मैं अब जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, ये आपका मेरे को अकॉर्डिंग बहुत सही लग रहा है। आई एम गोइंग नाउ, अब मैं जा रहा हूँ, तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। श्याम आस्क ही हर इफ वी शिल बी इल। नरेशन सुनना है तो ध्यान देना, आस्क पूछा जा रहा है, देखो कौन कौन में क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन डी खत्म, आप लोग को क्वेश्चन मार्क आपको देखना होता है ना बच्चों। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, चले बहुत बढ़िया। अब आ जाओ यहाँ पर आस्क लगा बच्चों, यहाँ पर देखो तो बाज लगा दिया। बात कहाँ का बात हो रहा है, यहाँ पर सी आस्क ही सी विल, वॉल लिखा है यहाँ पर, ठीक ना, विल नहीं होना है, इल, ठीक ना बच्चों। यहाँ पर आर यू इल आई आर बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये आपका हो जाएगा सैड रहेगा, टू हर हो जाएगा, ये तो सही है। इसका सी नंबर हो जाएगा बच्चों। इसके लिए मैं आप लोग को प्रॉपर ट्रिक लेकर आऊँगा, डायरेक्ट नरेशन के लिए आपको रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी, ठीक ना, इनडायरेक्ट स्पीच। बताइए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34। चलो बच्चा बहुत बढ़िया, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग विथ देम, ठीक ना बच्चों। आर यू यानी कि आस्क यानी कि क्वेश्चन किया है, तो क्वेश्चन किया है दोस्तों, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जा रहा है, तो ए नंबर होगा, क्योंकि आस्क इसी में दिख रहा है, कहीं पर नहीं देखिए यहाँ पर हेड लगा दिया है, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए लर्निंग क्या तो कहा जा रहा है कि डॉट डॉट इजंट इजी, लर्निंग करना आसान नहीं है बच्चों। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंच करना आसान नहीं बच्चों, ऑप्शन बी। ए रिटन द स्टेटमेंट और ऑथ इज, ठीक ना बच्चों। 36 का क्या होगा, देखिए ए रिटन द स्टेटमेंट ऑफ ऑथर्स, यानी कि लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया बच्चों, तो ये आपका एंड्रिफ, ठीक है ना बच्चों, ऑप्शन डी। आइए बच्चों बुक के ऑब्जेक्टिव पर आ जाए। जॉन डॉन इज ए पोएट। देखिए जॉन डॉन है दोस्तों, आपको पता है मेटाफिजिकल पोएट है। देखो एक बार मैंने गलती से एक जमाने का याद है मुझे कि जॉन डॉन मैंने क्या कर दिया पता है आप लोग को नेचर पोएट लगा दिया, जबकि जॉन किस होता है, नेचर पोएट, और ये जॉन डॉन है ना, ये आपका मेटाफिजिकल पोएट है ना बच्चों, याद रखना। कुछ विद्यार्थी कहेंगे रोमांटिक, भैया वो भी रोमांटिक भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का मेटाफिजिकल पहले आया है ना। चलो बहुत बड़े बच्चा, गर्दा छुड़ा दीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम टू द वे नोन एज। बताइए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ब्रिटिश दोस्तों इंग्लिश स्पीच है, काम आया दोस्तों, लोगों को जानना हुआ ऐसा। 38। चलो बच्चा बहुत बढ़िया, दोस्तों क्या जाए प्रोक्लेमेशन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए 39 नंबर देखिएगा, एंड दोस्तों नाइटिंगेल इज डम, यानी कि दोस्तों नाइटिंगेल अब डम हो चुका है, चुप हो चुका है, तो उसे बचाने कोई नहीं आएगा। ये चैप्टर आपको बढ़िया से पढ़ाएं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी किए थे। नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यही चैप्टर से आपका लिखा गया था। रूपर्ट ब्रूक प्राइस, यानी कि रूपर्ट ब्रूक दोस्तों आपको पता है इंग्लैंड के पोएट है ना बच्चों, इंग्लैंड पोएट जिसका नाम है दोस्तों क्या, शोल्डर जो कविता लिखे दोस्तों वहीं लिखे हैं दोस्तों रूपर्ट ब्रूक, जो कि इंग्लैंड के पोएट है, बार पोएट दोस्तों कहा जाता है। माल्टन मेक्स टू द दोस्तों वाज अवेयर ऑफ द, यानी कि माल्टन ने मेरा दोस्तों वो अवेयर करते हैं, क्या अवेयर करते लोग दोस्तों, क्या जानना चाहते हैं बताइए। तो इन ह्यूमन दोस्तों कंडीशन मॉडर्न लाइफ, ठीक ना, ये आप लोग का जानना चाहते हैं, ठीक ना, बताना चाहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन विच ऑफ द दोस्तों प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन पर्पस, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार प्राइम इंस्ट्रूमेंट कौन है दोस्तों नेशन के लिए, पर्पस के लिए। बताइए 42 बच्चा, 42 बहुत बढ़िया, गार्डा उड़ा दिए, सब बच्चा का जवाब आ रहा है बिल्कुल। 42 का डेट एजुकेशन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एजुकेशन। आइए बच्चों 43 नंबर में कहा जा रहा है कि इन हार्ट्स एट पीस अंडर एंड इंग्लिश हेवन इज फॉर्म, ठीक ना। 43। चलो बच्चा बहुत बढ़िया, आप लोग को याद रखना था, शोल्डर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो बच्चों यहाँ पर 44 नंबर है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट लोनली ऑन द सेपरेटनेस, यानी कि कौन है दोस्तों जो आप लोग का मास है दोस्तों, कौन है जो हमारा क्या पड़ गया है, जो हमारा हाथ दोस्तों वो कैसा सेपरेटनेस हो चुका है, ठंडा पड़ चुका है। क्योंकि देखो जब मौत आएगी ना दोस्तों करीब, तो उस समय क्या होगा, हमारे अंगुलियां जो होगी वो ठंडा पड़ जाएगी, है ना बच्चों, तो फ्रीज हो जाएगा, ठंड पड़ जाएगा मौत के समय। चलिए 45 नंबर, आइडियाज डेट हैव अ हेल्प माइंड कॉन इज रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कहा जा रहा है कि वॉल्टर डेलम वाज बोर्न इन, वॉल्टर डेलामेयर का जो जन्म हुआ था बच्चों कब हुआ था 1873 बच्चों 1873 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। आइए बच्चों 47 देखेंगे बर्टन रसल वाज द अवार्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी कि बर्टन रसल को दोस्तों अवार्ड में चाहता लिटरेचर पर कब मिला था। 47 बच्चा बहुत बढ़िया कर रहे हो। 1950 ऑप्शन सी। आइए बच्चों इंग्लिश यूज द फॉर्म द 15th सेंचुरी कॉल इट, इंग्लिश चलिए बहुत बने बच्चों गर्दा उड़ा दिए आप लोग, मजा आ गया जी। बी नंबर मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। द बेस्ट लैंड इज रिटन बाय, बेस्ट लैंड द वास्ट लैंड इज रिटन बाय बच्चों बहुत बढ़िया टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया राइट आंसर ऑप्शन ए। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज जाने संस्कृत, इंग्लिश लैंग्वेज जाने संस्कृत, यानी कि इंग्लिश दोस्तों लैंग्वेज है तब आपका संस्कृत है, यानी कि संस्कृत से पहले कोई आपका दोस्तों भाषा है वो आपका यंगर लैंग्वेज है बच्चों, युवा लैंग्वेज है, ठीक ना। आइए बच्चों आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट द मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वज थे वो जानते थे कि मशीन का आविष्कार करना हमारे लिए क्या क्यों नहीं वो मशीन का डिड नॉट वो क्यों नहीं अपने लिए मशीन का आविष्कार किए, क्योंकि वो जानते थे कि हम आलसी हो जाएंगे, यानी कि कहना चाहते दोस्तों दे नो बीट बीट बी द बिकम द स्लैब्स, यानी कि हम लोग क्या गुलाम हो जाएंगे मशीन का। 52 एंड स्टॉपेड द ड्रैंक लिटिल मोर इज फॉर्म, बच्चों कहा जा रहा है कि जो दोस्तों लिया गया चैप्टर है दोस्तों लाइन एंड स्टॉपेड एंड ड्रंक एंड लिटिल मोर, ये कहाँ से लिया गया बच्चों, बिल्कुल स्नेक चैप्टर से लिया गया राइट आंसर ऑप्शन सी। डॉक्टर जाकिर हुसैन द दोस्तों ऑथर ऑफ द प्लेस, यानी कि भारत इज माई होम इज द रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैकबेथ एंड जुलियस कैसर इज रिटन बाय, मैकबेथ जुलियस एंड रिटन बाय शेक्सपियर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सावित्री इज रिटन बाय अरविंदो घोष इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। बच्चों आइए 56 नंबर क्वेश्चन आफ्टर ऑल दैट देयर समथिंग इन दिस लैम्प टेक आउट द केप्ट इन द लैब दैट टिल ऑन द इस फॉर्म, बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया जो लिया गया सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है, डैट मीन्स इसका जो है दोस्तों इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट फेथ इन द, यानी कि दोस्तों राधा कृष्णन दोस्तों शपथ लेने के दौरान क्या कहते हैं, है ना बच्चों, ये कहते हैं कि निश्चल ह्यूमनिटी मानव, ठीक ना दोस्तों, मानव की ह्यूमनिटी होना आवश्यक है। चलिए बच्चों यहाँ पर देखें 58 नंबर वेयर सेटिस्फाइड विल अ स्मॉल विलेज, यानी कि हमारे पूर्वज जो थे वो संतुष्ट थे, ठीक है ना, स्मॉल विलेज है तो आवर इंस्टेट हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आवर पूर्वज। दे ग्रेट वोवेल द शिफ्ट ऑफ द ड्यूरिंग प्लेस, यानी कि द ग्रेट जो वोवेल शिफ्ट होता है दोस्तों किस दौरान शिफ्ट हुआ, है ना बच्चों, बहुत बढ़िया मिडिल इंग्लिश ऑप्शन नंबर बी। आइए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए 2020 का क्वेश्चन में का लास्ट क्वेश्चन एज अ वर्क बी मेक द प्लेजेस दैट बी सेल, यहाँ से बताइए बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। ऑलवेज मार्च हेड, आगे वर्षा हमेशा रहेंगे बच्चों, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चा पीडीएफ नोट्स नहीं खरीदा रहे यार जल्दी से ले लो, 100% लाने वाला क्वेश्चन दिया जा रहा है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। अब चलें दोस्तों 2021 22 में धाकड़ मचाने, आइए बच्चों चलते हैं 2021 की ओर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बुक से आया, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि जॉन डॉन इज, यानी कि जॉन डॉन है दोस्तों स्वीटेस्ट लव एंड आई डू नॉट गो के राइटर है, तो इसका दोस्तों जॉन डॉन है वो क्या है, नेचर के कवि है कि मेटाफिजिकल पोएट है कि कन्वेयर है कि रोमांटिक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये एक मेटाफिजिकल पोएट है, यानी कि एक दोस्तों आध्यात्मिक कवि कौन है, तो जॉन डॉन हो जाएंगे क्या मेटाफिजिकल पोएट, तो याद रखिएगा फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि जॉन डॉन फील्स दैट इज डॉट डॉट वेरी होपलेस, यानी कि दोस्तों जॉन डॉन है दोस्तों फील करते हैं कि कौन है दोस्तों जो होपलेस है, तो आपको पता है दोस्तों मानव है वो दोस्तों क्या है होपलेस है, तो याद रखिएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, जॉन डॉन इससे दोस्तों कविता में कहते हैं कि जो मानव है दोस्तों होपलेस है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा मैन हो जाएगा आदमी हो जाएगा। बेहतरीन तरीका से इस चैप्टर को पढ़ाया हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर एजुकेशन लेक्चर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पूरा आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा मैन, यानी कि आदमी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पर थर्ड नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों आई इन द फर्स्ट, यानी कि आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज पोएट, यानी कि आई सब्जेक्ट में दोस्तों फर्स्ट पर्सन में आपका जो लाइन दिया गया दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में लिया गया, जो कि इसके राइटर कौन है, तो आपको याद रखना इसके राइटर जो है दोस्तों वॉल्ट विथमैन हो जाएंगे, यानी कि ये नंबर हो जाएगा वॉल्ट विथमैन है जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के क्या है राइटर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में देखेगा तो कहा जाएगा द लाइन इन एंड हट द पेस अंडर एंड द इंग्लिश हेवन, यानी कि जो लाइन लिया गया दोस्तों इन हट एंड द पीस अंडर एंड इंग्लिश, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है। देखो ओड टू एट में से नहीं लिया द शोल्डर आपका दोस्तों इसी चैप्टर से आपका लिया गया है, जो कि शोल्डर के राइटर हमारा रूपर्ट ब्रूक हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों द शोल्डर से ये जो लाइन लिया गया द इन हट और एट द पेस, ये आपका उसी चैप्टर से लिया गया है। तो चैप्टर को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए, मैं आप लोगों को पढ़वा रहा हूँ डीएसओ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। देखो कहा जा रहा है कि मैकबेथ एंड दोस्तों जूलियस कैसर राइटर कौन हो जाएंगे, यानी कि मैकबेथ एंड दोस्तों जूलियस जो कैसर है इसके राइटर कौन हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए शेक्सपियर इसके राइटर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, शेक्सपियर हो जाएंगे। और आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछता है, आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के, तो उसमें ये सब प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है चलिए 6 नंबर में कहा जा रहा है कि इंग्लिश यूजेड, ठीक ना डियर, सिंस एट 1500 इज कॉलेज, यानी कि 1500 इस दोस्तों कॉलेज जो इंग्लिश यूज हुआ था 1500 ऐड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको आपको याद रखना। ऐसे इंग्लिश को हम लोग मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, जो 1500 लगभग 200 चला था, तो याद रखेगा 1500 में से दे तो याद रखेगा मॉडर्न इंग्लिश इसी को कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, देखिए हमारे जो फोर फादर थे यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो मशीन का आविष्कार नहीं किए, क्योंकि वो क्या जानते थे कि वो जानते थे कि अगर हम लोग इसका आविष्कार करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, या हम लोग खुश हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बताइए, कंफर्टेबल हो जाएंगे, यानी कि बहुत बढ़िया महसूस करेंगे कि जूलियस हो जाएंगे। तो याद रखेगा हमारे फोर फादर थे दोस्तों वो जानते थे कि अगर हम लोग मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम लोग इसका गुलाम हो जाएंगे, हम लोग मशीन पर ज़्यादा आधारित हो जाएंगे। लेकिन आजकल क्या है कि मशीनें का आविष्कार ज़्यादा हो रहा है, इससे क्या होता है काम आसान होता है, भले दोस्तों इससे हम लोग क्या होते हैं वो मतलब जो होता है दोस्तों गुलाम हो जाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसका सही यूज़ करेंगे तो गुलाम नहीं हो सकते हैं। तो याद रखना ए नंबर हो जाएगा। हमारे पूर्वज चाहते थे कि हम लोग मनुष्य जो होता है मशीन का आविष्कार ना करें, क्योंकि इससे हम लोग क्या हो जाएंगे, एक प्रकार का दोस्तों आलसी हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर में कहा जा रहा है कि द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टूक द प्लेस द ड्यूरिंग, चलिए इसका लगा ये कौन सा सदी में दोस्तों आप लोग का ग्रेट वोवेल जो शिफ्ट हुआ दोस्तों क्या कौन सी सदी में, तो कौन सा इंग्लिश का वो जमाना था। चलिए बहुत अच्छा, देखिए ऐसा मिडिल इंग्लिश था दोस्तों जब शिफ्ट हुआ था वोवेल ग्रेट द प्लेस ड्यूरिंग, वो दोस्तों जो समय था वो मिडिल इंग्लिश का था, तो ऑप्शन भी हो जाएगा। ये सब आपका दोस्तों काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, ये सब याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डैम, देखो ये चैप्टर आप लोग को पढ़ाए हो डीएस, अगर आपको याद होगा एंड द नाइटिंगेल इज डैम इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर, तो मैंने बोला था बुलबुल भी दोस्तों क्या है शांत हो चुका है, ये कौन सा चैप्टर था डीएस, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट चैप्टर था, जो कि उसमें दोस्तों क्या है नाइटिंगेल भी दोस्तों चुप हो चुका है। तो यहाँ से देखेगा तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। देखो सेवे हॉवे कलेक्टिंग, यानी कि सेवो को क्या शौक था, यानी कि देखिए सेवे था दोस्तों उसको क्या संग्रह करने का शौक था, हॉवे करने का, क्या चीज़ का हॉवे करने का दोस्तों शौक था, तो याद रखेगा सेवे था दोस्तों उसको गॉड दोस्तों संग्रह करने का दोस्तों क्या था शौक था, तो याद रखेगा आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गॉड दोस्तों था वो दोस्तों क्या करता था संग्रह करता था, कौन, तो सेवे, तो याद रखेगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा यहाँ से 11th नंबर। तो कहा जा रहा है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी कि दोस्तों सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग है दोस्तों, वो किसका आधार है, किसका बेस है, यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो बेस है दोस्तों वो इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता का दोस्तों जो आपका आधार है वो क्या है दोस्तों, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा, भारतीय लोगों का क्या है, एक आधार है इंडियन सिविलाइजेशन का। चलिए देखो कहा जा रहा है कि इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशन बिल्डिंग, यानी कि नेशन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है दोस्तों, नेशन के निर्माण के लिए एजुकेशन की, ट्रेड की, कि फॉरेन हेल्प की, एग्रीकल्चर की। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे कहते हैं कि हमारे दोस्तों राष्ट्र के निर्माण के लिए जो आवश्यकता वो एजुकेशन है, एजुकेशन के जरिए ही अपने देश को काफ़ी आगे तक देख सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन होना हर क्षेत्र में दोस्तों ज़रूरी है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो एजुकेशन को यहाँ पर प्राइम इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन देखेगा डियर स्टूडेंट, तो आपसे चलिए यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन देखेगा डियर स्टूडेंट। तो कहा जा रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज प्राइज ए पिंच ऑफ स्नैप, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नैप है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको पता है कि मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया, तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा मनोहर मालगोनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो कहा जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में कि आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय, यानी कि आई हैव अ ड्रीम एक पार्ट है दोस्तों भाषण का जो कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको पता है आई हैव अ ड्रीम है दोस्तों एक पार्ट है दोस्तों, स्पीच है जो कि हमारे दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ से 15 नंबर में कहा जा रहा है कि इन डॉट डॉट द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी कि दोस्तों लास्ट स्टेप कहाँ देखा गया दोस्तों, लास्ट स्टेप तो हमारा वो चाइना में दोस्तों देखा गया, कभी नहीं देखा गया। तो याद रखिएगा चाइनीज हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना जरूरी है एडिएशन, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका पूरा तैयारी चल रहा है। चलिए द लिप्स आर द फॉलिंग फास्ट, यानी कि पत्ते क्या हो रहा है, तो पत्ते तेजी से गिरा तो फास्ट हो जाएंगे। द लिप्स आर द फॉलिंग फास्ट, तो यानी कि पत्ते हैं वो तेजी से गिरे, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं इस धरती को दोस्तों जल्दी छोड़ रहे हैं, ठीक ना डियर सुनिए, यही इसका मीन्स है, ठीक ना। तो याद रखिएगा फास्ट हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेगा, तो कहा जा रहा है कि द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डॉट डॉट हेयर, यानी कहता है पोएट के दोस्तों फील करता है कि मेरे मरने के बाद तुमको कोई नहीं याद करेगा, कौन दोस्तों, रिमेंबर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पोएट कहता है कि मेरे देहांत होने के बाद तुम्हें कौन याद करेगा, कोई नहीं याद करेगा, मैं याद कर रहा हूँ तुम्हें। तो याद रखेगा रिमेंबर, यानी कि कोई भी याद नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर देखेगा, तो कहा जा रहा है कि द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ द न्यूज़पेपर रेवेन्यू, यानी कि दोस्तों जो सेकेंड जो माध्यम होता है न्यूज़पेपर को रेवेन्यू करने का, जनरेट करने का, वो कौन सा दोस्तों मेथड होता है। तो याद रखिएगा द वेल्थ ऑफ ऑनर, ऑनर का जो मालिक होता है वहीं दोस्तों दूसरा रेवेन्यू होता है। तो याद रखिए यहाँ से डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 67 नहीं, आपका 218 नंबर क्वेश्चन था। चलिए द अर्थ इज क्या, देखिए द अर्थ दोस्तों वो आपका क्या है, देखो अर्थ क्या है आपसे पूछा जा रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन, आप लोग जानते हो कि एच ई बैट्स के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये दोस्तों स्टोरी है, यानी कि कहानी लिखा गया है दोस्तों एच ई बैट्स के द्वारा। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा सी नंबर स्टोरी। देखो कहा जा रहा है कि इंडिया दोस्तों थ्रू ए ट्रेवल्स आई इज इंस्पायरिंग, यानी कि दोस्तों इंडियन थ्रू एंड ट्रेवल्स आई है एक दोस्तों इंस्पायरिंग क्या, इससे स्टोरी है, नोवेल है कि ड्रामा है, लगाइए इसका क्वेश्चन का आंसर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल दिए सुने, एकदम निबंध है, एकदम कमाल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बिल्कुल करते जाइए। चलिए यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा है जी। क्या पूछा है कि दोस्तों डॉट डॉट इज ए मजर ऑफ क्रिमिनल, यानी कि अपराधी कौन है दोस्तों क्रिमिनल के रूप में। तो आपको पता है ये चैप्टर आपका मैकेविटी जो कि आप लोग देख पाएंगे ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए आप देखिए ग्रामर सेक्शन का स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट। अगर आप भी अब तक वीडियो को नहीं शेयर किए हैं तो अपने दोस्त रिश्तेदार के पास जरूर शेयर कीजिए, जो 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, एकदम कमाल करके। अगर आप लोग ये ग्रामर पढ़ लेते हैं तो आपको और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना पढ़ा देते हैं हर साल लड़ जाता है। देखिए ट्रिक के साथ बतलाऊंगा। देखो
2 एंड 2 क्या होता है, 4 होता है सर जी। हाँ जी, 2 और 2 मिलके 4 होता है, तब तो सर जी 2 और 2 4 हो गया, ये संख्या 4 ज़्यादा है तो हम लोग पूरा लगा देंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, जब 2 और 2 मिलकर के 4 बनता है, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि ये विश्वव्यापी दोस्तों सही, यानी कि बिल्कुल ये सही बात है कि 2 और 2 मिलकर के 4 बनता है। और जो बिल्कुल 100% सही हो ना, तो उसके लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका सर जी, सिंगुलर वर्ब। तो कैसे पहचानेंगे सर जी, तो आपको पता है कि इज हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो यहां से इज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इज। नहीं समझ में मेरे प्यारे साथियों तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एक बार और समझाएंगे। देखो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है सर जी। तो ये सही बात है कि 4 होता है, तो क्या बिल्कुल सही बात है, एकदम 100% ये होता है। और जब बिल्कुल सही बात रहेगा तो उसके लिए हम लोग दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं इसको, यानी कि बिल्कुल सही है, तो उसके लिए हम लोग दोस्तों इस का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलो 22 नंबर क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार का है, जो देखिए दोस्तों, सूर्य सन डॉट डॉट इन द ईस्ट, यानी कि दोस्तों सूर्य जो देखिए सूर्य उगता है, आपको पता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा तीनों में से, क्योंकि आपको भी पता है कि सूर्य उगता है, तो आपको पता है दोस्तों सूर्य उगता है, ये बिल्कुल सही बात, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो सही बात आता है बिल्कुल 100% सही बात है कि सूर्य दोस्तों उगता है कि नहीं, पश्चिम से, ठीक ना, पूर्व से उगता है, ये सबको पता है मेरे प्यारे साथियों, हर विद्यार्थियों को पता है। तो क्या ये विश्वव्यापी सही है दोस्तों, बिल्कुल इसका राइट दोस्तों सही बात है। तो इसके लिए हम लोग B5 का यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, तो राइट यहां से लगा देंगे, बी नंबर ऑप्शन है ना डियर स्टूडेंट। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, तो याद रखेगा, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय सिस्टर इज डॉट डॉट, तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का चौथा रूप लगता है जिसमें ING हो। क्या हो दोस्तों, वर्ब का चौथा रूप लगता है जिसमें ING हो। तो यहाँ से देखिएगा आप लोग इज लगा, तो जाहिर से बात है ऐसा वर्ब हमें सेलेक्ट करना है जिसके लास्ट में वर्ब का चौथा रूप ING हो। तो यहाँ से ले दे करके एक ही ऑप्शन बच रहा है, बी नंबर हेल्पिंग, यानी कि माय सिस्टर इज हेल्पिंग। तो याद रखेगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से 24 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि ईच बॉय डॉट डॉट ए पेन। देखो ईच, इधर, आइदर, निदर, वेदर, ये सब आपको दिखेगा ना, तो आपको एक बात दिमाग में एकदम कनेक्ट कर लेना है, ईच, आइदर, निदर, इवरे, ये सब अगर आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, वो भार्व आपको जो सेलेक्ट करना है दोस्तों, वो भार्व का दोस्तों पहला रूप यानी कि दोस्तों प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। जब भी आपको ईच मिलेगा, वाई मिलेगा, तो क्या करना है, भार्व का पहला रूप ही हमको दोस्तों करना है, यानी कि सिंगुलर भार्व का यूज करना है। क्या सर जी, सिंगुलर भार्व यूज करना है, भार्व यूज करना है। तो यहाँ से हैज यूज कर सकते हो, हैव नहीं यूज कर सकते क्योंकि पुलर है, तो ये भूतकाल में चला गया। तो आपको याद रखना ईच, इवरे, आइदर, निदर, ये सब रहेगा, तो ये सब के साथ हैज लगता है। अगर आप लोग पूरा ट्रिक लेना चाहते हो तो PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ए फ्यू पर्सन डॉट डॉट हॉनेस्ट। देखिए ये फ्यू के साथ क्या लगता है, फ्यू के साथ क्या लगता है, ये सब आपको क्या मिलता है, पूरा ट्रिक के जरिए दिया जाता है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यानी कि ए फ्यू दिया गया दोस्तों, तो ए फ्यू के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो यहाँ से आप लोग वर्ब नहीं, यहाँ पर आप लोग को दोस्तों ये सुनना है। चलिए एम, इज, आर क्या होगा, ये आपको सुनना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए क्रिया आपको सुना है, वर्ब। देखो इज नहीं लगता है, फ्यू के साथ नहीं, यहाँ में लगता है। जब भी आपको ए फ्यू दिखेगा ना मेरे प्यारे साथियों, तो आपको दोस्तों पूरा वर्ब यूज करना। तो यहाँ से देखिएगा तो आर यूज होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ए नंबर सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों 26 नंबर में, तो कहा जा रहा है कि द न्यूज डॉट डॉट ट्रू। तो कहोगे सर जी न्यूज लास्ट में एस हमको दिख रहा है, तब तो इसमें हम लोग प्लूरल यूज करेंगे, लेकिन मत यूज करो क्योंकि मैं आपको बतलाता हूँ। देखो ये न्यूज है, मानते हैं कि लास्ट में एस है, तो ये प्लूरल नहीं, ये सिंगुलर है। जैसे फिजिक्स लिखिएगा, मैथमेटिक्स लिखिएगा, तो ये सब के लास्ट में क्या एस है, लेकिन एस रहते हुए भी ये क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ से डेट मीन्स
न्यूज़ इज का यूज़ होगा, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ में भले लास्ट में एस है, लेकिन ये इसमें जो होता है सिंगुलर का यूज़ होता है। ये देखने में पूरा लगता है लेकिन सिंगुलर यूज़ होता है, तो याद रखना इज होगा। अगर फिजिक्स रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा तो याद रखिएगा लास्ट में एस रहेगा, लेकिन उसको आपको क्या करना है, सिंगुलर में यूज़ करना है। ये आपका दोस्तों नियम कहता है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों आपको प्रोपोजिशन चूज करना है। कहा जा रहा है कि ही वाज डॉट डॉट यूनिफॉर्म। तो देखिए यूनिफॉर्म जब पे दोस्तों ड्रेस की बात आता है, देखो डियर स्टूडेंट जब पे ड्रेस की बात आएगा ना तो आपको एक बात एकदम बिल्कुल निश्चिंत कर लेना है। कोई भी किसी ड्रेस में रहेगा, जैसे यूनिफॉर्म है दोस्तों तो ये क्या है, ड्रेस है। और ड्रेस में रहने के लिए हम लोग जो प्रोपोजिशन यूज करते हैं, इन प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। ही वाज ए यूनिफॉर्म, वो अपने ड्रेस में था, ठीक ना दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये क्या था, एक ड्रेस में था। तो में के लिए भी हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं दोस्तों, क्या, इन का। और यहाँ पर आपको पता है जब ड्रेस में कोई रहता है दोस्तों, यूनिफॉर्म में रहता है, तो उसके लिए इन प्रोपोजिशन यूज आता है। तो डी नंबर। देखो हे लिप्स डॉट डॉट, बताइए हे लिप्स, आप लोग देख पा रहे हैं हे लिप्स वह रहता है, पटना में रहता है। तो यहाँ से आपको पता है कि बड़े स्थानों के पहले इन लगता है, ये सभी विद्यार्थी जानते होंगे, हर कोई जानता होगा। पटना एक बड़ा शहर है दोस्तों, इसके आगे हमेशा इन ही लगेगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो ऑप्शन बी। चलिए यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि हे बिल काम डॉट हेयर डॉट मंडे, यानी कि दोस्तों वह क्या आएगा, मंडे को आएगा। तो आएगा यानी कि दोस्तों आपको पता है संडे मंडे ट्यूसडे ये सब निश्चित समय के लिए प्रोपोजिशन जो यूज करते हैं, ऑन प्रोपोजिशन यूज करते हैं। क्या सर जी, ऑन प्रोपोजिशन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देखो निश्चित है कि मंडे क्या आएगा। अगर संडे पूछता तो संडे को निश्चितता की आएगा, तो देखिए निश्चित रहता है तो ऑन प्रोपोजिशन का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में, तो कहा जा रहा है करेक्ट ऑप्शन आपको सुनना है। देखो एक्टिव वॉइस है दोस्तों, देखो एक्टिव वॉइस में दिया गया आपको पैसिव चुनना है। तो आपको देखिएगा तो ही बाज लगा हुआ है, बाज करने का मतलब क्या हुआ, बाज लगा हुआ है, तो इसमें आपका दोस्तों कौन सा लगेगा। चलिए देखो बाज तो है दोस्तों, लेकिन आप लोग देखिएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, और जिसके लास्ट में अगर आईएनजी दिखता तो मैं एक ही ऑप्शन ढूंढने को कहता हूँ, बीइंग ऑप्शन ढूंढ लेना। तो बीइंग देखिएगा तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो ले दे करके ऑप्शन सी हो जाएगा। कहोगे कैसे सर जी, तो देखो में क्या है, ऑब्जेक्ट बनने का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों बाज लगता है, तो आई के साथ बाज और बीइंग तो लगेगा ही, क्योंकि दोस्तों मैंने शुरू में ही बोल दिया कि जिसके लास्ट में आईएनजी तो बीइंग तो लगेगा ही। फिर वर्ब का दोस्तों टीचिंग का दोस्तों तीसरा रूप टाउट हो गया, और बाय और दोस्तों ही बन गया क्या। चलो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप लोग कर सकते हो हर, ठीक ना डियर स्टूडेंट, क्या करना हर। देखो यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों आई एट डॉट डॉट मैंगो, ठीक ना डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको लगाना आई एट डॉट डॉट ए मैंगो। तो देखो आई एट ए मैंगो यानी कि आपका क्या पैसिव वॉइस में करना है। तो आई के अनुसार देखिए ए के अनुसार ये मैंगो हो गया, और एट दोस्तों क्या है, क्या है ये देखिए पिछला वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, तो मैंगो हो जाएगा। एट 200 का दूसरा रूपा, इसके अनुसार बाज लगता है, और 18 200 का तीसरा रूपा में। ये दोस्तों जो दोनों क्वेश्चन था पिछला वाला ही रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट देंगे, रेगुलर क्लास करना है। चलिए यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि यस्टरडे आई डॉट डॉट फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, यानी कि दोस्तों कहा जाए कि यस्टरडे जब आप लोग को सेंटेंस में मिलता है तो हमेशा वर्ब का दूसरा फॉर्म को चुनना है। मस्ट दूसरा फॉर्म नहीं है, मस्ट भी नहीं है, हैव भी नहीं है। तो ले देख करके आप लोग देखिए वर्ब का दूसरा फॉर्म हैड दिख रहा है, तो हैड यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि जब भी आपको यस्टरडे दिख जाता है तो वर्ब का दूसरा रूप ही यूज होता है, भूतकाल वाला। चलिए देखो आई लाइक चाइनीज़ फूड, मैं लाइक करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ चाइनीज़ फूड को, लेकिन मेरा हस्बैंड इसको लाइक नहीं करता ये सबको। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि मैं पसंद करता हूँ चाइनीज़ प्रोडक्ट को, चाइनीज़ माल को, लेकिन यहाँ पर लगेगा ही, क्योंकि माई हस्बैंड डजेंट लाइक इट ऑल।
लेकिन मेरे पति हैं वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इसको पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बट सबसे बेहतर है यूज़ करने के लिए, तो बट यूज़ करेंगे। देखो यूज एज ए प्रिकॉशन कोरोना वायरस, देखो ये कोरोना वायरस के खिलाफ दोस्तों मास्क यूज़ किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ लगेगा, तो खिलाफ के लिए हम लोग अगेंस्ट का यूज़ करते हैं, अगेंस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपोजिशन। चलिए एवरीबॉडी डॉट डॉट लिविंग नाउ, अब इसका आपको लगाना है मेरे प्यारे साथियों, लगाइए इसका आंसर। देखो एवरीबॉडी देखेगा तो इसके साथ हमेशा इज लगता है, तो इज यहाँ से लगा लीजिए। और आप लोगों को ये भी बात याद रखना है, इज लगेगा तो आपको लास्ट में ING भी लग जाता है, तो यहाँ से ए नंबर। देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि बी डॉट डॉट ए लॉट ऑफ वॉलेंटियर वर्क, तो देखो बी के अनुसार आपको दोस्तों डू डैश क्या लगता है, ये भी आप लोग अगर जानते हो थोड़ा बहुत भी तो यहाँ से लगा सकते हो। देखो डूइंग तो कभी लगेगा नहीं, और बी के अनुसार कभी डैश लगता ही नहीं है, और डू कोई सब्जेक्ट में लगेगा ही नहीं, तो याद रखना आपको डू लगेगा, डायरेक्ट लगा दीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, हर कोई इसको कर सकता है। देखो ऑप्शन भी देख के आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ये अपने आप में दोस्तों देख सकते हो। देखो इसको देखूंगा, ओह नो डॉट डॉट आई लेट फॉर द एग्जाम, मेरा एग्जाम मतलब क्यों मेरा एग्जाम लेट हो गया, ठीक ना जी, एग्जाम के लिए मेरा क्यों लेट हो गया, ओह नो। तो यहाँ से देखिए तो आपको क्या है, आई के अनुसार दोस्तों एम लगता है, तो जाहिर सी बात है एम यहाँ से लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, एम लगेगा, तो एम लगेगा तो ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि एम आई के साथ ही लगता है और किसी के साथ नहीं। चलिए देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आई ईट डॉट डॉट राइस, यानी कि आई ईट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, राइस। चलिए डॉट डॉट यहाँ से आपको लगाना है डियर स्टूडेंट, लगाइए। हाँ चलिए बहुत अच्छा। देखिए आई इट राइट राइस दोस्तों माई हैंड, यानी कि मैंने जो चावल खाया अपने हाथों से खाया, हाथ के साथ खाया, हाथों के साथ, किसी के सहारे कुछ काम करते तो उसके लिए विथ प्रोपोजिशन आता है, तो आपको पता है कि सी नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन है कि राम वाज द डॉट द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, राम सबसे बेहतर स्टूडेंट है इस क्लास में। देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री का अगर हमेशा दा दोस्तों आर्टिकल लगता है, कौन, सुपरलेटिव डिग्री जो होता है हमेशा दा को उठाता है, तो दा आपका ऑप्शन सी में है। चलिए यहाँ पर आपको लगाना है कि सी डॉट डॉट ए हस्बैंड हैंडसम हस्बैंड, तो देखो सी के अनुसार कभी हैव नहीं लगता है, इस तो कभी लग ही नहीं सकता है दोस्तों इसमें, तो लगाइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, बाज भी नहीं लगना चाहिए, तो क्या होना चाहिए डी 40 का, तो देखो सी हैज ए हैंडसम हस्बैंड, तो याद रखिएगा यहाँ से भी नंबर लगा सकते हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बुक से आएगा, कहाँ से आएगा तो सर जी बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंडियन सिविलाइजेशन इज, यानी कि भारतीय सभ्यता है वो क्या है, ये दोस्तों ऑप्शन दिया गया गॉडलेस, बेस्ड ऑन दोस्तों फर्टिलिटी, और यहाँ पर बेस्ड ऑन मैटर, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, यानी कहने का मतलब भारतीय सभ्यता है वो किस में विश्वास करती है, तो क्या भगवान में विश्वास नहीं करती है, तो आपको याद रखना बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, यानी कि जो भारतीय सभ्यता भगवान में विश्वास पर आधारित है, याद रखेगा डी नंबर हो जाएगा। वहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूछेगा तो याद रखेगा गॉडलेस होगा, यानी कि भगवानहीन होगा वो लोग, ठीक ना डियर स्टूडेंट, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, यानी कि भगवान पर विश्वास में आधारित है डियर स्टूडेंट। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा सर है दोस्तों महात्मा गांधी वाज नोट डॉट डॉट ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट, यानी कि दोस्तों कहा जाए कि महात्मा गांधी ने कौन है जो भौतिक प्रगति के दोस्तों थे वो नहीं थे, वो कौन भौतिक प्रगति के नहीं थे दोस्तों, महात्मा गांधी, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, यानी कि महात्मा गांधी थे दोस्तों पाश्चिमिक जो भौतिक दोस्तों मटेरियल और प्रोग्रेस जो है पाश्चिमिक के लिए बेस्ट के लिए, वो दोस्तों किससे दोस्तों थे, तो देखिए प्रसन्न नहीं थे, तो याद रखेगा ये दोस्तों महात्मा गांधी थे वाज नॉट प्लेजेंट, यानी कि वो प्रसन्न नहीं थे किसके लिए दोस्तों, तो वो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो काम होता है उसके लिए, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो भौतिक प्रगति है उससे महात्मा गांधी क्या थे, प्रसन्न नहीं थे, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नैप इज, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नैप है दोस्तों जो कि मनोहर मालगोंडकर के द्वारा लिखा गया है, ये क्या है? तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट, ए पिंच ऑफ स्नैप है, ये आपका एक स्टोरी राइटर है, यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर है। यानी कि ए पिंच ऑफ स्नैप है क्या है? एक लघु कहानी है दोस्तों, एक छोटी कहानी है। तो याद रखेगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर में कहा जा रहा है कि इफ अमेरिका बिकॉज, देखिए बिकम, सॉरी यहाँ पर इफ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ, यानी कि दोस्तों यदि अमेरिका एक महान दोस्तों क्या होता है, राष्ट्र होता, तो दोस्तों इसी समस्याओं को अनदेखी नहीं करने चाहिए। यानी कि कौन से लोगों को दोस्तों अनदेखी नहीं करना चाहिए? अगर ये अमेरिका दोस्तों ग्रेट यानी कि महान दोस्तों राष्ट्र होता यानी बनता, यानी कि अमेरिका एक दोस्तों ग्रेट दोस्तों था, नेशन बनता, तो इसमें था ये अनदेखे नहीं होता। तो क्या निग्रोज था दोस्तों, उसका अनदेखे नहीं किया जाता। अगर ये अमेरिका दोस्तों क्या होता, एक ग्रेट नेशन होता। तो याद रखेगा सी नंबर हो जाएगा, निग्रोज था। ठीक ना डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर में कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफियर एंड क्या है? तो देखो बर्ट्रैंड रसेल दोस्तों फिलोसफियर के साथ साथ एक मैथमेटिशियन यानी कि एक गणितज्ञ भी थे। तो याद रखेगा इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एकदम काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन जानने से पहले जानिए मात्र 5-10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं बेहतरीन तैयारी। देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद जाना, अभी नहीं। चलो, यहाँ पर 6 नंबर में कहा जा रहा है कि द टीचर हु कॉट द सेवे प्लेइंग विद द गॉड, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है जो सिबे था दोस्तों लौकी से खेलते हुए पकड़े जाने पर शिक्षक ने क्या किया? तो देखिए जो दोस्तों जो टीचर था दोस्तों, ये लौकी देखे से दोस्तों खेलते हुए, यानी से लौकी था दोस्तों, उससे खेलते हुए दोस्तों क्या होता है, सेबे दोस्तों धरा जाता है, इनके पकड़ा जाता है। तो उसे क्या किया जाता है? अवॉर्ड नहीं, दंडित किया जाता। अवॉर्ड नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो याद रखेगा दोस्तों, पनिशमेंट यानी कि पनिशेड हिम, यानी कि उन्हें दोस्तों दंडित किया जाता है। ये दोस्तों किनको? सेबे को, यानी कि वो गार्ड के साथ खेलते हुए या कुछ कर रहा होगा तो उसके साथ वो पकड़ा जाता है। और वो दोस्तों टीचर जो होते हैं वो इथिक्स पढ़ाने वाला सब्जेक्ट होते हैं। कौन सा सब्जेक्ट? नीति शास्त्र पढ़ाते हैं वो शिक्षक। चलिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि इन बांग्लादेश से दोस्तों क्या है, चिल्ड्रेन आर लुकेड आफ्टर बाय द, यानी कि दोस्तों कहा जाए जो बांग्लादेश में बच्चों की जो देखभाल की जाती है, लुक जो किया जाता है, देखभाल किया जाता है। देखिए किसके द्वारा किया जाता है? आफ्टर बाय द, यानी कि दोस्तों जो लेखक जो कहता है दोस्तों, यहाँ पर बांग्लादेश में जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो बच्चों की जो देखभाल की जाती है, पूरे परिवार होल फैमिली के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो होल फैमिली होता है उसके परिवार का एक एक सदस्य उसका देखभाल करता है। मेरे प्यारे साथियों, क्या करता है? देखभाल, यानी कि पूरे फैमिली के द्वारा दोस्तों देखभाल किया जाता है। तो याद रखेगा सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली द कंट्रोल्ड बाय सीसी फैक्टर्स, यानी कि एक लोकप्रिय, यानी कि जो एक लोकप्रिय दैनिक संपादकीय नीति दोस्तों नियंत्रित करता है। तो कितने लोगों को? देखिए ये आपका दोस्तों ये चैप्टर क्या है, फ्रेश वाला जो चैप्टर है आपका, उससे लिया गया है। ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो इसको बतलाना है आपको कितने फैक्टर को दोस्तों नियंत्रित करती है। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा, 2 फैक्टर को नियंत्रित करते हैं। कौन दोस्तों? तो एक जो होता है, क्या होता है दोस्तों, पॉपुलर जो डेली होता है दोस्तों, एक दैनिक जो संपादकीय नीति जो संपादन करता है, वो 2 दिन ये आपका दोस्तों 2 फैक्टर को क्या करता है? संपादित करता है। देखो यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि बेंजी हेंस द बेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ द बेक, यानी कि कहा जा रहा है दोस्तों कि एवरेज, यानी कि दोस्तों ये जो बेंजी था दोस्तों, बेंजी मुर्गियाँ जो था दोस्तों प्रति सप्ताह औसतन कितना उत्पादन कर रही थी? यानी कि जो बेंजी की जो मुर्गियाँ थी दोस्तों हफ्ते में कितना दोस्तों आपका ये यानी कि अंडों को दोस्तों उत्पन्न कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। तो याद रखिएगा वो आपका 200 अंडे को उत्पादन कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ से देखिए 10 नंबर दोस्तों कहा जा रहा है कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, यानी कि दोस्तों जो इंडिया दोस्तों जो है भारत वो पृष्ठभूमि का एक हिस्सा था। कौन दोस्तों? भारत का एक पृष्ठभूमि का एक हिस्सा था मेरे प्यारे साथियों। चलिए लगाइए। चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग का जो पास एक्स बॉक्स है दोस्तों, ये दोस्तों भारतीय जीवन की चर्चा करते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। के दो इंडियन जो बैकग्राउंड का जो चर्चा किया वो पाल इस बाग की है, तो याद रखिएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नतालिया इज द डॉटर ऑफ, तो देखिए नतालिया दोस्तों किसकी बहन है? देखिए लगाइए डियर स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो चुबोको का था। किसका दोस्तों? चुबोको था। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चुबोकोव, ठीक है डियर स्टूडेंट। काफी कमाल का क्वेश्चन है। इसका सब्जेक्ट चैप्टर वाइज भी आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा, वहां से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है दोस्तों कि डॉट इज द एवर प्रेजेंट इन इंडिया, यानी कि कहा जाता है दोस्तों भारत में सादा विद्वान रहता है। तो देखो भारत में दोस्तों है वो सादा विद्वान रहता है, वो रिलीजियन, यहाँ पर कोई भी रिलीजियन को माना जा सकता है। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता डियर स्टूडेंट। यहाँ पर कोई भी दोस्तों रिलीजन को मानने की आज़ादी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा भारत में क्या है? भारत में सदा विद्वान है तो दोस्तों रिलीजियन यानी कि धर्म, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कहा जा रहा है दोस्तों कि सेबे मदर्स बाज द डॉट हिम, यानी कि दोस्तों सेबे था दोस्तों, उसकी माँ थी दोस्तों। सेबे की माँ उसके साथ क्या थी? गुस्सा थी, क्योंकि सेबे जानता है दोस्तों, सेबे को जानता था इनकी माँ के ये गार्ड्स के साथ खेलते रहता, लेकिन ये टैलेंटवान सेबे था, ठीक ना टेशन। जापानी तो आप लोग जानते हो प्रत्येक बच्चा वहाँ का क्या होता है? टैलेंटवान होता है। और दोस्तों एशिया का एकमात्र विकसित देश है। तो याद रखिएगा दोस्तों सेबे था दोस्तों, उनकी माँ क्या थी? उससे गुस्से थे, एंग्रे थे। तो याद रखिए ए नंबर। देखो यहाँ पर दोस्तों आप ये क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जाए काफी लंबा है, लेकिन कुछ विद्यार्थी सोचेंगे क्या होगा यहाँ से। तो देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि द डॉट ऑफ द few women राज द वार्निंग कैन नॉट बी द हार्ड एवर द हैमिंग द एंड थ्रोइंग द ओवर द मशीन से, यानी कि कहा जाए दोस्तों हमारे मशीन की जो गुनगुनाहट होती है और धड़कन होती है, चेतावनी में उठाई गई महिलाओं की एक आवाज़ सुनाई नहीं देती है, यानी कि एक वॉइस नहीं सुनाई देती है। याद रखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि बेंजीन शोड दोस्तों नॉन सिक्स ऑफ द डॉट वाइल, यानी कि वाइल ड्राइविंग अवे हिज द पेरेंट्स। चलिए इसका लगा ये 15 नंबर क्वेश्चन। बेंजीन ने अपने माता पिता को भागते समय क्या नहीं दिया? कौन सा संकेत नहीं दिया दोस्तों? लगाइए कौन सा संकेत नहीं दिया? तो याद रखिएगा दोस्तों सैंडर्स। चलिए उदासी का, चलिए सही विद्यार्थियों का कहना है बिल्कुल सैंडर्स, यानी कि दोस्तों ये था दोस्तों बेंजी, वो अपने माता पिता को फुटपाथ पर छोड़ देता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद है कि सैंडर्स ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से 16 के बाद दोस्तों 20 के बाद आपका ग्रामर सेक्शन का वीडियो भी आएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए कहा जा रहा है कि द रेडनेस ऑफ द डॉट, देखिए द रेडनेस यानी कि रेडनेस ऑफ द दोस्तों फायर डॉट द अपेयर्स। तो इसका लगाइए 16 क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत अच्छा डिएशन रहा, स्क्रोल कंफर्टेबल एक्सेप्टेबल। तो इसका लगाइए मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर क्वेश्चन। आगने के लाल प्रकट होती है दोस्तों तो क्रूर के साथ होती है, तो याद रखेगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखेगा वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि नार्सेस इन द दोस्तों पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट आई स्टैंड फॉर द पोएट, यानी कि नार्सेस है दोस्तों आपको पढ़ाएं इस चैप्टर पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बतलाए हैं। तो नार्सेस वहाँ पर क्या, जैसे बड़ा पेड़ है मान लीजिए बड़ा पेड़ है तो इसके नीचे नीचे छोटे पेड़ को क्या बोलते हैं? नार्सिस, उसी को हम लोग प्लांट कहते हैं। तो इसको दोस्तों समझने के लिए लेखक ने इसको प्लांट का दोस्तों एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए बड़े बड़े पेड़ दोस्तों इस प्रकार से आपका बड़ा बड़ा पेड़ है, तो इसके नीचे जो छोटा छोटा पेड़ होगा उसे हम लोग प्लांट के जरिए रखेंगे। तो याद रखिए ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर में कहा जा रहा है कि ओड टू ओटमैन है दोस्तों प्रकृति को दोस्तों प्रदर्शित करता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ द दोस्तों डॉट इन नेचर, यानी कि कैसा दोस्तों जो होता है नेचर को प्रदर्शित करता है। लगाइए ये काफी कमाल का क्वेश्चन है, हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए सही विद्यार्थियों का आ रहा है दोस्तों 19 का क्या आ रहा है जी?
चलिए बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप लोगों का कंटेनमेंट हो जाएंगे, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद करते जाइए। देखो, आयन एपिटास जिस ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि आयन एपिटास में किसकी दोस्तों एक ब्यूटीफुल क्या है? तो देखो, आयन एपिटाफ है दोस्तों, उसमें क्या एक ब्यूटीफुल क्या एक लेडी है, यानी कि कब्र में क्या एक ब्यूटीफुल लेडी है। याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन बी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ग्रामर आएगा, यानी कि अब ग्रामर का क्वेश्चन देखते जाइए और एग्जाम हॉल में जरूर कमाल कीजिए। आप देखिए यहाँ से ग्रामर आपका स्टार्ट हो गया। चलिए अब यहाँ से ग्रामर का आंसर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे काफी कमाल का क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि आई डॉट डॉट स्पीक स्पेनिश, यानी कि दोस्तों मैं बोल सकता हूँ स्पेनिक्स, यानी कि दोस्तों स्पेनिश एक भाषा है और हम लोग इसको बोल नहीं सकते हैं कि बोल सकते हैं। लगाइए, तो देखो साहब में आप लोग देखेगा तो नोट लगाओ, यानी कि इसको हम बोल नहीं सकते हैं। तो आपको पता है आई जो होता है हमेशा डू वर्ब को उठाता है, यानी कि आई जो होता है दोस्तों हमेशा डू वर्ब के साथ चलता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कभी डाज नहीं लगता है, और हैव तो कभी कल्पना मत करना, क्योंकि स्पीक वर्ब का पहला रूप है। डू हो जाएगा लेकिन हैड नहीं होगा, क्योंकि भूतकाल में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो याद रखिएगा, आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, यानी कि मैं स्पीक बोल नहीं सकता हूँ स्पेनिश, ऐसा कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा, सी नंबर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ जो, ठीक ना। चलिए, कहा जा रहा है कि दे डॉट डॉट हेयर नेक्स्ट वीक, यानी कि वे लोग अगले हफ्ते आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे, यानी कि दोस्तों ये कहाँ चलेगा बाकी, ये भविष्य काल में चलेगा। भविष्य काल में जाता है तो कभी भी हाई नहीं लगता, कमिंग तो कभी लगेगा ही नहीं, काम तो लगेगा ही नहीं। तो आपको जब भविष्य में जाता है तो बिल लगता है, उसके साथ क्या मॉडल लगता है, बिल काम लगेगा। और काम दोस्तों क्या है दोस्तों, बिल के साथ हमेशा V1 लगता है, तो यहाँ से काम आपको दिख जाएगा, यानी कि वे लोग अगले हफ्ते आएंगे। तो यहाँ से डी नंबर में दिया गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल कम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि हैव यू दोस्तों सीन द ताजमहल, यानी कि हैव यू सीन, यानी कि क्या है ताजमहल, क्या एक बड़ा है दोस्तों, ये एक ही है ताजमहल। तो उसके साथ द प्रोपोजिशन होता है दोस्तों। आपको पता है अगर दुनिया में कोई एक चीज हो तो उसके साथ हमेशा द आर्टिकल्स आता है। तो याद रखिएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि लोक डॉट डॉट दिस पेंटिंग, यानी कि लोक डॉट डॉट दिस पेंटिंग। तो इसके साथ क्या लगोगे, तो देखो लोक के साथ हमेशा जब भी आप लोग का दोस्तों लोक रहता है, इसके साथ हमेशा फिक्स प्रोपोजिशन एट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एट। ये याद रखेगा, जहां पर भी लोक लाफ ये सब आपको देखेगा डियर स्टूडेंट, तो आपको मतलब कि ऐसा क्वेश्चन देखेगा लोक लाफ ये सब देखेगा तो एट प्रोपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ से फिक्स प्रोपोजिशन एट यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 225 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर। लगाइए, यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों, ये आप लोग अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है ये आपको लगाना है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे डिपार्टमेंट में जो आप लोग का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोलिगेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, बी नंबर हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप लोग जानते होंगे, उसी का क्वेश्चन है। चलिए, कहा जा रहा है दोस्तों कि पटना इज सुटेड द डॉट डॉट द बैंक ऑफ द गंगा, यानी पटना दोस्तों क्या है सुटेड, यानी कि सूट करता है कहाँ पर, बैंक ऑफ द गंगा। यानी कि देखो यहाँ पर जब आप लोग को दोस्तों दिखता है तो ये हमेशा ऑन ही यूज होता है। देखो आइट यूज नहीं कर सकते, ऑफ नहीं यूज कर सकते हैं, ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा के क्या बैंक के दोस्तों गंगा के ऊपर, यानी कि ऊपर के लिए ऑन प्रोपोजिशन यूज होता है। तो बी नंबर। चलिए, कहा जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भेन सीता डॉट डॉट बैक वी विल बी डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी कि दोस्तों आपको पता है कि सीता, यानी कि सीता यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले छोड़िए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो तो फ्यूचर में बना है। और ये बात आपको याद रखना, अगर पहला फ्यूचर में बना तो अगला प्रेजेंट में बनेगा, अगर पहला प्रेजेंट में है तो अगला फ्यूचर में। तो जाहिर सी बात है अगला फ्यूचर में है तो पहला प्रेजेंट में बनेगा। और सीता के अनुसार दोस्तों हम लोग कम्स लगाएंगे, तो व्हेन सीता कम्स बैक वी विल बी डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी कि दोस्तों यहाँ से देख सकते हो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एग्जाम में हर साल इससे पूछता है। यानी कि आपको ये बात याद रखना, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो अगला फ्यूचर में, अगर पहला फ्यूचर में है तो अगला प्रेजेंट टेंस में, इस प्रकार से बनाना है। चलो यहाँ से आपको लगाना है डियर स्टूडेंट, यहाँ से लगाइए। चलिए, पैसिव वॉइस आप लोग को लगाना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्सा इज रीडिंग ए नोवेल, यानी कि मार्सा दोस्तों क्या है
नोबल रीडिंग कर रही है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से लगाइए, तो यहाँ से पैसिव वॉइस में बदलना, तो इन नोबल आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जिसमें रीडिंग लगता है तो उसमें बिंग लगना जरूरी है। पहले बिंग देख लो कौन कौन ऑप्शन में है। ए में नहीं है तो खत्म हो गया, बी में भी नहीं है खत्म हो गया, सी में है, डी में खत्म हो गया। तो देखो ले दे करके ऑप्शन नंबर सी एक के बार में मिल गया, यानी कि जिसमें ING रहेगा पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बोलेगा तो उसमें आपको बिंग जरूर ढूंढना है। अगर नहीं है कोई एगो में है तो समझो भाई आंसर। तो यहाँ से बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑप्शन सी हो गया। देखो ड्राइवर से क्या है, देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा। ड्राइवर से डॉट डॉट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी कि दोस्तों ड्राइवर को एक चेतावनी दिया जा रहा है कि लिमिट में चलाइए, यानी कि हम लोग कार को क्या लिमिट में चलाएंगे, ओवर ज़्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ से आपका मस्ट नॉट यूज होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर आपको ज़्यादा तेज से चलाने की सलाह नहीं दी जा रही, यानी कि ओवर द स्पीड लिमिट है, यानी कि ज़्यादा ओवर नहीं करना, लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना है। तो मस्ट नॉट यूज होगा, ये काफ़ी आसान पॉइंट था। तो ऑप्शन सी। चलिए कहा जा रहा है कि द ग्रेट दोस्तों द ग्रेट स्कॉलर द पोएट डॉट डॉट डाइड इन। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें आप लोग देखेगा तो पहला में आर्टिकल दोस्तों एंड से जुड़ा रहता है, तो पहला वाला में आर्टिकल, दूसरा वाला में आर्टिकल नहीं है, यानी कि द पोएट नहीं है, खाली पोएट है। जब ऐसा मिलता है मेरे प्यारे साथियों, द लगता है, फिर दोस्तों यहाँ से आपका दिया जाता है, फिर एंड दिया जाता है, फिर इसके पहले आर्टिकल नहीं होता है, तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और सिंगुलर सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा, हैज वर्ब, यानी कि हैज क्या है, सिंगुलर है। ये बात आप लोग कंफर्म रहिए। जब आप लोग का जो सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है, यानी कि दो सब्जेक्ट क्या द ग्रेट स्कॉलर है एंड दोस्तों पोएट है, ये जब दो सब्जेक्ट आपका जुड़ता है तो पहले वाला में आर्टिकल लेता है, दूसरे सब्जेक्ट में आर्टिकल नहीं लेता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं पता है, ये वर्ब दोस्तों जो यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं, इसीलिए हैज लगा दीजिए। काफी कमाल का क्वेश्चन, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है। देखो स्पेलिंग आपको चुनना है दोस्तों, कौन है वो स्पेलिंग सही है। तो देखो कमेटी का क्या होता है, COMMITTE होता है। तो यहाँ से देख लीजिए कमेटी, देखो ऑप्शन ए में दे दिया गया है, COMMITTE होता है कमेटी का दोस्तों स्पेलिंग। तो ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ से देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि ही डॉट डॉट वीडियो गेम से, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि ही डॉट डॉट वीडियो गेम से। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो हाइट के साथ हमेशा कभी दोस्तों प्लेइंग का वर्ब का चौथा रूप तो कभी नहीं चलता है, और ही के साथ कभी भी एम नहीं लगता है, नहीं आर लगता है, तो लगता क्या है, इज लगता है। तो इसलिए ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि लिजेन राधा डॉट डॉट द क्या लिखा है, सितार लिख दिया है। चलिए सितार, चलिए यहाँ से लगाइए डिसीजन कि राधा के अनुसार हम लोग क्या लगा सकते हैं, बेल तो कभी लगा नहीं सकते हैं। अगर बेल लगाएंगे तो इसके साथ वर्ब का पहला रूप होना चाहिए जो कि चौथा फॉर्म दे दिया है, और हाइड लगा सकते हैं लेकिन इसको हम लोग पेंडिंग में रखेंगे क्योंकि लीजिए राधा दोस्तों क्या करें। चलिए सितार ले हुए दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग राधा के अनुसार इज लगा सकते हो, लेकिन कभी भी आप लोग आर नहीं लगा सकते हो राधा के साथ, क्योंकि राधा क्या एक पर्सन है, अनेक पर्सन नहीं है, ये केवल अकेली है ना जी। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, तो इसके अनुसार ऑप्शन सी लगा सकते हो। चलिए चूज द करेक्ट स्पेल्ड वन, यानी कि डिसीज जो बीमारी होता है दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, DISEASE। देख लीजिए डिसीज, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ये भी कमाल का क्वेश्चन है। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि द टीचर डॉट डॉट द लेसन यस्टरडे, यानी कि दोस्तों टीचर, और यहाँ पर यस्टरडे देखोगे, यस्टरडे जहाँ पर देख जाएगा तो मैंने बोला था कि वर्ब का दूसरा रूप देखना है। तो दोस्तों टीच का क्या होता है दूसरा रूप, तो टॉट होता है, यानी कि TAUGST हो जाएगा। यहाँ से TAUGST देखोगे ये वर्ब का दूसरा रूप है, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से 36 नंबर में कहा जा रहा है कि ही डॉट डॉट 4 आवर्स एवरी डे, यानी कि दोस्तों वो प्रत्येक दिन 4 घंटे क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस का आप लोग का ये नंबर हो जाएगा क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो जाहिर सी बात है एवरी डे जहाँ पर दिखता है प्रेजेंट टेंस ही लगता है। तो याद रखिएगा ये हैबिचुअल आदत है जो प्रत्येक दिन होता ही है, और ये प्रैक्टिस प्रत्येक दिन होगा तो प्रैक्टिस होगा, इसके साथ इस बात कभी मत लगाना ये नंबर। चलिए चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ब, यानी कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का क्या होता है, INTELLIGENT होता है। तो यहाँ से देखिए इंटेलिजेंट, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो आई दे दिया है, यहाँ पर होगा बी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इंटेलिजेंट का करेक्ट आंसर। चलिए
यहाँ से देखिए देयर इज ए ब्रिज डॉट डॉट द रिवर, यानी कि दोस्तों ब्रिज क्या है, रिवर के क्या एक लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब हैबिचुअल है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो बिल्कुल बनता है, काफ़ी आसान है। देखिए प्लीज़ बी क्विट, चुप रहिए। आई डॉट डॉट माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो देखो आई के साथ क्या लगता है, हमेशा आई में लगता है, तो आई एम डूइंग हो जाएगा, तो जाहिर सा बात है सी नंबर। देखो रीता क्या करे दोस्तों, रेडियो क्या कर रही है, सुन रही है, या जो कर रही है दोस्तों रेडियो सुन रही है। तो रीता के अनुसार क्या लगा, नाम है तो नाम के साथ क्या लगता है, इज लगता है, क्योंकि ए कहीं है, तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। देखो काफ़ी आसान दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन तो 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाए हैं, तो पर डे क्लास कीजिए दोस्तों। इसके पहले के वीडियो से आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और वहाँ से भी आपको अगर मिल जाएगा। अगर नहीं आता प्लेलिस्ट समझ में, तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर इंग्लिश 500 ऑब्जेक्टिव, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग को जरूर कांटेक्ट करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस नंबर पर आप लोग को जरूर कांटेक्ट करना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।